ठीक सर तो एक बार उसका एग्जाम्पल दिखा दीजिएगा जो आपने बोला है ना नैप बार वाला। हाँ, मैं दिखाऊंगा आज एक बार दिखाऊंगा आज। दिखा दीजिए ना, थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। हाँ, नहीं, आज इसे CSS ग्रिड पढ़ा दूं मैं। यस। देन आपको ना ये प्रोजेक्ट दूंगा मैं तो करने को। फ्लैक्स वॉच पे साइड नहीं बढ़ा रहे आप? पढ़ाएंगे आइटम पढ़ाने जा रहे हैं, सब पढ़ाएंगे आज, वो भी पढ़ा देंगे और ग्रेड भी पढ़ा देंगे, दोनों पढ़ा देंगे। ठीक है। ओके। क्योंकि कॉमन है मैक्सिमम चीजें, तो आपको फ्लैक्स बॉक्स समझ में आ गया तो 40% ग्रेड भी आपको समझ में आता है। जस्टिफाई कंटेंट वहां भी यूज करेंगे, और अलाइन कंटेंट वहां भी यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो जस्टिफाई कंटेंट अगर आपको समझ में आ गए ना कैसे यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टली और वो, तो वहां और भी यूज वर्टिकल। हो। हाँ, सिंपल। चलिए, तो गुड इवनिंग अभिषेक जी, नेहा जी। स्टार्ट करते हैं भाई फिर। ठीक। यस। तो हाँ, मैं जो बोल रहा था नहीं, ये याद रखिएगा कि आप ना कभी ये मत सोचिएगा कि मैं ये चीज पढ़ा नहीं हूँ। ठीक है। CSS में कभी भी आप ठीक है सर, आज से क्योंकि आपका नहीं हो सकता। क्योंकि आपको क्या होगा ना, कभी भी जैसे इंस्पेक्ट करेंगे आप किसी वेबसाइट को, तो वहां पे ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आपको दिखेगी दिखेगी जिसको आपको आप पढ़े नहीं होंगे। ठीक। बट ये देख के ना आप ये मत सोचिए कि नहीं यार मैं तो पढ़ा नहीं, मुझे और पढ़ना CSS क्या है कि यहाँ पे हम लोग कम पढ़ा रहे हैं थोड़ा बहुत, बट आगे चल के ना हमें टेलविन पढ़ना है। ठीक है। तो जब टेलविन पढ़ेंगे तो कुछ चीजें ना वहाँ पे हम पढ़ेंगे दोबारा, बट 90% ना यहीं पढ़ेंगे, यही प्रॉपर्टी यूज है, बस 10% का टेलविन में हम यूज करेंगे। वैसे ही जैसे अभी एनिमेशन मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के ना जी सैप करके एक लाइब्रेरी आती है जावा स्क्रिप्ट की, वहाँ बहुत ही इजीली उसके थ्रू ना एनिमेशन हो जाता है। तो इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो अगर कोई चीज अगर अभी नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं सोचना कि मैं अब पढ़ाऊंगा ही नहीं दोबारा ना, क्योंकि देखो वेब डेवलपमेंट में बार बार यही सब चीजें रिपीट होने वाली है। तो कहाँ पे पढ़ाना चाहिए वो मुझे पता है। तो ना ये चीज ना चीजें आप ये मत कभी सोचना कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं गया, चलो मैं अपने से पढ़ लूँ। ठीक है। कोई मतलब, अपने से पढ़ने जाएंगे आपका टाइम भी जाएगा। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना हर मतलब प्रोजेक्ट करने के लिए जो जो चीजें जरूरी है वो मैं आपको बताता ही जा रहा हूँ। नहीं, जैसे कि क्या है कि आप किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट करना है आपको, तो CSS में देखिए 3-4 प्रॉपर्टी ना आपको आनी चाहिए। पहला कि फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी, नहीं कि फॉन्ट की साइज बढ़ाना होगा, नहीं वेट बढ़ाना होगा, फैमिली उसका अगर हमें अलग कोई फैमिली यूज करनी है फॉन्ट की तो वो पता होना चाहिए, वो हमने पढ़ रखा है। कलर से रिगार्डिंग, तो बैकग्राउंड कलर, कलर प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है। पैडिंग, जो बॉक्स मॉडल हमने पढ़ा है कि अगर किसी एलिमेंट को पैडिंग और क्या मार्जिन, और अगर बॉर्डर से रिगार्डिंग हमने पढ़ा था, बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर रेडियस हमने पढ़ ही लिया है हमने। तो वो सारी चीजें हमने पढ़ लिया है। ठीक। हावर बचा है, तो हावर वाला वो सेक्शन देख लेंगे भी, सूडो क्लास बेसिकली होता है वो, तो वो भी पढ़ लेंगे वो भी। इस हफ्ते खत्म कर लेंगे वो भी। और दिन सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ आती है ना लेआउट में। नहीं, लेआउट क्या होता है, जैसे लेआउट बेसिकली किसको बोलते हैं कि अगर मान लो आपका एक सिंपल HTML एलिमेंट जब आप बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका लेआउट क्या होता है, लेफ्ट अलाइन होता है वो। बाय डिफॉल्ट हर एक एलिमेंट ऐसे तो होता है ना, लेफ्ट अलाइन होता है। तो जब हम उसके अलाइनमेंट को चेंज करते हैं ना, ठीक है, जब अलाइनमेंट यस। को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेआउट बोलते हैं ना। उसका लेआउट बेसिकली हम चेंज कर रहे हैं। तो ये लेआउट चेंज करने ना ही सबसे टफ होता है। इसके लिए ना कई सारे प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बताया, पहले हम पोजीशनिंग का यूज करके भी हम लेआउट चेंज कर लेते थे। नहीं, किसी को रिलेटिव पोजीशन दे के, एब्सोल्यूट पोजीशन दे के हम उसका लेआउट चेंज कर रहे थे, या तो फ्लोट प्रॉपर्टी होती थी, उसको हमने हमने हम लोग पढ़े नहीं, बट आपको पता है नहीं कि फ्लोट प्रॉपर्टी दे के लेफ्ट राइट या सेंटर कर सकते हैं, तो एलिमेंट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा, या सेंटर हो जाएगा। नहीं, वैसे ब्लॉक जो हमारा डिस्प्ले एलिमेंट होते थे, इन लाइन या ब्लॉक, उसका यूज करते थे। तब उसी लेआउट के लिए ही बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड पढ़ रहे हैं। नहीं, ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप ये पढ़ लेते हैं ना तो किसी भी टाइप का क्या है लेआउट बना लेंगे। नहीं, यस। ठीक है। तो हम पढ़ क्यों रहे हैं ये पता होना में बहुत जरूरी नहीं कि हम ये फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें किसी भी टाइप का अगर लेआउट देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेआउट कहने का मतलब मेरा क्या है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। अगर मैं कोई कोई वेबसाइट ओपन करूँ लो तो देखना है। देखो, जैसा कि हम तो चलो म्यूट क्या कर करें, लीजिए सब लोग। गिट हब की खोल ले रहे हैं। ठीक है। तो जिससे आप हम गिट हब की वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो इसका देखो एक लेआउट है। लेआउट क्या क्या है कि अगर देखा जाए, अगर मैं इसको लेआउट में डिवाइड करूं, तो देखो
समझो कि जैसे कि आप देख रहे हो, ये एक ऊपर एक न्यू बार बना हुआ है, नहीं, ये इसको क्या बोलते हैं, हेडर, हेडर सेक्शन बनाया हुआ है ये, जिसमें ये देखा जाए है, इसको हेडर बोल सकते हैं, नहीं, जहां पे क्या है, एक साइड क्या है, उसका लोगो बना हुआ है, नहीं, इधर क्या है, ये एक इनपुट एलिमेंट बना हुआ है सर्च वाला, क्लियर, और इधर क्या बने हैं, वो सारे आइकन लगा रखे हैं, बेसिकली ये भी एक कुछ न कुछ लिंक है, ये प्रोफाइल वाली लिंक बनी हुई है। तो ये क्या हमारा हेडर सेक्शन हो गया। तो ये लेआउट ना बेसिकली हम क्या करेंगे, जो सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड पढ़ने जा रहे हैं ना, उसी से हम ये लेआउट बना पाएंगे बेसिकली, क्योंकि इसमें हम कई सारे एचटीएमएल के एलिमेंट यूज कर रहे हैं, नहीं, जैसे ये मान लो सपोज दैट हमने ए एलिमेंट एंकर टैग बना रखा है, ठीक है, लिंक बना रखा है, एक एलिमेंट हो गया। वैसे ये इनपुट एलिमेंट हो गया, जिसका टाइप क्या हो गया, सर्च, ठीक है। देन उसके बाद इधर मान लो ये प्रोफाइल बनी हुई है, तो यहाँ पे मान लो कोई तरीके का एसपीजी लगा रखा है, जैसे मैंने, या इमेज ही बोल दो। तो कई सारे एलिमेंट हैं, बाय डिफॉल्ट इनकी पोजिशनिंग क्या होती है, एक के बाद एक के बाद होती है, ठीक है, अगर ब्लॉक एलिमेंट है या इनलाइन है तो एक दूसरे के साइड बाय साइड आती है। तो हमें इन सारे एलिमेंट को अलग अलग पोजीशन पे ले जाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कि उसके लिए हमें इसकी लेआउट चेंज कर रहे हैं। तो वो लेआउट चेंज करने के लिए ना जो टेक्निक थी, पहले हम फ्लोट ये सब करते बहुत टफ होता था, अगर हमें किसी को सेंटर लेके जाना है या फिर नहीं वर्टिकली सेंटर लेके जाना है, तो ये जो फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड है ना, ये बहुत ही इजीली किसी भी एलिमेंट का पोजीशन चेंज कर देता है, नहीं, कि अगर उसको हमें हॉरिजॉन्टल बनाना है या वर्टिकल बनाना है, वो सब कुछ बहुत इजीली सीएसएस फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड से हो जाता है। तो ये दो टेक्निक्स है ना, आप सीएसएस का जान जाओ, 70% काम, 70 का 80% कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, किसी भी तरह का प्रोजेक्ट आप करना शुरू कर दो। जैसे मान लो ये भी एक वेबसाइट है, अभी सीएसएस हम लोग पढ़ लेंगे, फ्लक्स वर्क ग्रिड, तब ये लेआउट में बहुत इजीली बना लेंगे। ये लेआउट मैंने आपको कल क्या बोला था, लेआउट ही बनाने के लिए बोला था, इसको हमने क्या बोला था, न्यू बार बोला था, कि आपको मैंने क्या बोला था, कि जो हमने फ्लक्स बॉक्स पढ़ा है, तो ये न्यू बार आपको बनाना है, कि जहाँ पे क्या होगा, ये एंकर एलिमेंट भी होगा, ये इनपुट एलिमेंट में हम क्या है, टाइप क्या है, टेक्स्ट, ठीक है, सर्च, सॉरी, और देन उसके बाद क्या है, कि ये सारे इमेजेस लगे हुए हैं, मान लो सपोज दैट, और ये इमेजेस भी क्या है, लिंक है, तो बेसिकली एंकर टैग के अंदर इमेज लगाना है आपको, क्लियर। फिर उनको क्या करना है, फ्लैक्स बॉक्स देके, क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स देंगे तो जैसे ही देंगे वो सब एक लाइन में हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट का यूज करके लोगों को इस साइड कर देना, बाकी को इधर कर देना है, नहीं, और इन सब में क्या कर देना, पैटर्न दे देना, लेफ्ट से या राइट से बन जाएगा आपका। वैसे ही जैसे मैंने वर्टिकल न्यू बार बोला था, तो ये देखो क्या है, ये एक वर्टिकल न्यू बार है, नहीं, वर्टिकली, तो आप ये भी लेआउट बना सकते हैं फ्लैक्स बॉक्स से ही, नहीं। वैसे ये सारे देखो अलग अलग ना एक तरीके से बॉक्स बने हुए, ये सब में ग्रिड और ले फ्लैक्स बॉक्स से ही बनता है। तो फ्लैक्स मतलब बॉक्स और ग्रिड कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हो आप, कि अगर ये मत, नहीं आएगा ना। मतलब ये हाँ लेफ्ट वाला जो मतलब डैशबोर्ड और गिटहब का साइन और जो थ्री लाइंस है, हाँ हाँ उसको एक एक डिव में रख। जी, हाँ, एक ड्यू में रख के ये जो आपका साइड बता रहा हो सही, तो नहीं देखो, ये जो आपका साइन और ये है ना, ये आप हॉरिजॉन्टल न्यू बार में बनाइए। बट नीचे देखा जाए तो अगर इसको ना, ये जहाँ से टॉप रिपोजिटरी से शुरू हो रहा है और ये सारी चीजें आपको आ रहा नहीं, इसको भी क्या करिए, एक बॉक्स में रखिए ड्यू में, और इसकी अलाइनमेंट क्या करना है हमें, सॉरी, फ्लक्स डायरेक्शन क्या करना होगा, कॉलम। हाँ, कॉलम, तभी तो ये वर्टिकल होगा। अभी देखो यहाँ पे कॉलम नहीं, बॉक्स, तो कॉलम भी हम बॉक्स। लोग हम लोग जो पढ़े हैं ना पिछली क्लास में, उसका प्रैक्टिकल ऐसे ही करना है, इसलिए मैंने बोला था कर लेना, अभी हम करवा भी देंगे एक, बट ना आपको ऐसे ही करना। अगर आप सही से फ्लक्स बॉक्स और ग्रिड पढ़ लिया है, तो आप वेबसाइट ना, किसी भी टाइप की वेबसाइट का लेआउट बहुत इजीली बना लेंगे। और इसी चीज की आपको क्या करना है, इस क्लास के बाद ना प्रैक्टिस करना है, जितना कर सकते हैं, प्रदीप जी, क्लियर। एक चीज पूछना था। हाँ जी बोलिए। ये मतलब ये कैसे डिसाइड करना है डिजाइनिंग के टाइम की, कब फ्लेक्स बॉक्स यूज करना है और कब ग्रिड यूज करना है? जी, तो एक बार पढ़ लेते हैं ग्रिड, फिर ना ये क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है, तो ये हम मुझे भी पता है, इसका जवाब दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों के ही डाउट होता है फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड में, क्योंकि दोनों लेआउट के लिए, और ऐसा नहीं कि दोनों जरूरी भी है। आप चाहो तो फ्लैक्स बॉक्स से भी ना मैक्सिमम काम कर ही लोगे, बट ग्रिड बहुत सारी चीजें ना फ्लैक्स बॉक्स में जो आपको टफ होगा करना,
चेंज वो ग्रिड वो लेआउट बनाना ग्रिड से बहुत इजीली हो जाता है। तो कैसे होगा वो बताते हैं, ठीक है। चलो तो हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया था? justify content, align item, ठीक है। तो gap और वगैरह। सारी प्रॉपर्टी हमने किसको दिया था? सारी सारी प्रॉपर्टी हम लोग किसके लिए पढ़े थे हम लोग? कंटेनर को। कंटेनर को, कंटेनर नहीं के लिए पेरेंट। कंटेनर के लिए बस पढ़े थे, ठीक है। जो भी पढ़ा था इसके लिए हमने क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था? पहला हमने पढ़ा था कि डिस्प्ले फ्लैग। हाँ ठीक है, डिस्प्ले फ्लक्स। कि ये प्रॉपर्टी देते ही क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट, नहीं, जो कंटेनर के अंदर जो जितने ऊपर चाइल्ड लगाई एलिमेंट होंगे वो फ्लक्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कौन सी प्रॉपर्टी जस्टिफाई पढ़ी थी? कंटेंट। जस्टिफाई, नहीं, जस्टिफाई कंटेंट। इससे क्या होता था हमारा कि सेंटर में जितने आ भी जाएगा या आइटम होते एंगल हैं, में लग जाएगा। नहीं, कंटेनर के अंदर आइटम होते हैं वो हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टली तो नहीं बोल सकते हैं, एक्स ये एक्सिस पे। कहना, हाँ, जो भी फ्लैक्स एक्सिस होता है, ठीक है, एक्स एक्स एक्सिस नहीं, जो फ्लैक्स का डायरेक्शन होता है, नहीं, समझ में आया? फ्लक्स का यस। डायरेक्शन क्या है? बाई डिफॉल्ट फ्लक्स जो हमने दिया तो उसका डायरेक्शन बाई डिफॉल्ट तो रो होता है। तो इसीलिए ना बाई डिफॉल्ट जब हम देते हैं कोई उसमें हम मेंशन नहीं करते हैं फ्लक्स डायरेक्शन, तो फ्लक्स जस्टिफाई कंटेंट हमारा कैसे होता है? बेसिकली हॉरिजॉन्टली मूव करता है। अगर मैं सेंटर करूंगा तो ये हॉरिजॉन्टली क्या होगा? सेंटर होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। वैसे ही हमने पढ़ा था हम लोगों ने एलाइन, क्या? आइटम। आइटम, नहीं। अब देखो एलाइन आइटम और एलाइन कंटेंट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, वो समझना बहुत जरूरी है। एलाइन आइटम नहीं है, क्या है यहाँ पे होगा? कंटेंट। नहीं, एलाइन आइटम होगा कि आइटम्स होगा? लाइन आइटम। आइटम, यस नहीं लगाना है, लगाना ही होगा क्योंकि आइटम्स कई सर सारे होते हैं आइटम्स ना। होगा। हाँ सिंपल, देखो ना, या कंफ्यूजन है, कोई देखिए फिक्स नहीं है, मैं बोला, बट ना लॉजिक होता है ना कुछ चीजें याद करने का, या फिर आप समझो जैसे कि एक कंटेनर के अंदर जरूरत नहीं एक ही आइटम हो, मल्टीपल आइटम हो सकता है, तो उसी को हमें क्या करना है? अलाइन करना है, तो हम आइटम्स ही मतलब बेसिकली होता है। तो याद रखिए, मतलब याद करने की क्या जरूरत, VS कोड में तो ये ऑप्शन आ ही जाता है, याद मत करिए बट समझिए, ठीक है। अलाइन आइटम क्या है? ये हमारा किस एक्सिस पे काम करता है? वाई एक्सिस पे। वाई सर एक्सिस क्रॉस पे नहीं, एक्सिस। क्रॉस। क्रॉस एक्सिस पे काम करेगा। वाई एक्सिस बोलना अच्छा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप वाई एक्सिस बोलेंगे ना तो हमेशा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि वाई एक्सिस तो फिक्स है ना। जैसा एग्जांपल के अगर आप देखा जाए तो ये क्या है? हमारा ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या होगा? वाई एक्सिस हो गया। ये हमेशा फिक्स रहने वाला है, सही बात है। तो बट अगर जैसे ही हम फ्लक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा तो ये आइटम किस एलाइन आइटम किधर काम करने लगेगा? एक्स एक्सिस पे करने, एलाइन आइटम एक्स एक्सिस पे हो जाएगा, नहीं, मतलब बेसिकली क्या है? क्रॉस एक्सिस। तो क्या बोलना है आपको? क्रॉस क्रॉस एक्सिस पे, एक्सिस। ठीक है। तो मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस याद रखना, ना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस याद रखना आप लोगों को, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं? मेन एक्सिस, ठीक है। और फिर क्या? ये हमारा वाई क्रॉस एक्सिस, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो एलाइन आइटम क्या है? हमारा क्रॉस एक्सिस पे मूव करेगा। अब क्रॉस एक्सिस हमेशा क्या होगा? जो हमारा मेन एक्सिस होगा उसका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब क्या? अगर वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में क्या है? 90 डिग्री का एक कोण होता है ना, इसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें। बट अभी क्या है ना, देखो बाय डिफॉल्ट एलाइन आइटम प्रॉपर्टी काम कर रही थी पिछली बार हमने जब देखा था, नहीं। और एक प्रॉपर्टी हमने और पढ़ा था, इसको भी जैसे हम सेंटर कर सकते हैं तो हमारा वर्टिकली क्या हो जाता है? हमारे सारे आइटम सेंटर हो जा रहे थे, नहीं। और एक हमने और क्या प्रॉपर्टी देखा था? गैप, नहीं, गैप बेसिकली क्या कर रहा था? जो भी आइटम थे उस आइटम के बीच में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे गैप क्रिएट कर दे रहा था, ठीक है। ठीक, इतनी प्रॉपर्टी हमने देखी थी और सब कुछ समझ के पढ़ा भी था, ठीक। ये किसी यूनिट में हमने दिया था। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग देखेंगे कौन सी यूनिट, क्या प्रॉपर्टी देखेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और बेस मोस्टली हम लोग ना आज आइटम जो हमने हमारे कंटेनर के अंदर आइटम है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बट पेरेंट की ना एक कैटेगरी, कंटेनर की ना एक और हम लोग प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, ठीक है। दो प्रॉपर्टी देखेंगे, एक फ्लैक्स रैप भी देख ले, नहीं, क्या होता है फ्लैक्स रैप, ठीक है। यस सर आता है उसमें।
बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, ये बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी दिया गया होता है, तो हमें मेंशन करने की जरूरत होती नहीं थी। बट आपको अगर आप लेआउट बना रहे हो तो आपको चेंज, जिसने बोला कि हम लोग डिस्प्ले फ्लैक्स, जो डायरेक्शन, जो फ्लैक्स डायरेक्शन था वो हम देते नहीं है। बट अगर मान लो आपको कॉलम बनाना है तो आपको प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। वो किसको हम देंगे? कंटेनर को देते हैं फ्लक्स डायरेक्शन, नहीं? तो वैसे ही बाई रैप क्या है ना, आपको बाय डिफॉल्ट अगर हॉरिजॉन्टली अगर करना है, जैसे फ्लेक्स बॉक्स फॉर्म करता है, काम करता है, अगर वैसा ही करना है तब तो आपको मेंशन नहीं करना होता। बट अगर आप उसका डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो या फिर रैप प्रॉपर्टी लगाना चाह रहे हो, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नो रैप होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट मतलब क्या है? बाय डिफॉल्ट करने का मतलब क्या है कि इसके लिए ना आप सेटिंग नहीं करते हो तो भी ये ना फ्लैक्स बॉक्स ऑटोमेटिकली कर देता है। बट इसको हम क्या चेंज कर सकते हैं? किसमें? रैप में। ठीक है, आप रैप नो रैप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में ज्यादा क्लियर आएगा अभी। बट इतना समझिए कि हम लोग फ्लैक्स बॉक्स, रैप रैप बेसिकली क्या है, जितनी भी आइटम है, जैसे ही हम ये प्रॉपर्टी दे रहे हैं फ्लैक्स, तो क्या हो रहे थे? सारे आइटम क्या है, एक ही लाइन में शिफ्ट हो जा रहे थे, नहीं? तो अगर बाई डिफॉल्ट क्या होता है ना, कि जब हम अपने स्क्रीन की साइज छोटा करें, ठीक है, अगर मान लो हम एक डेस्कटॉप में उसकी स्क्रीन साइज अगर छोटा करें, तो हमारे, अगर हम क्या चाहेंगे कि जितने आइटम है, अगर मान लो उस साइज में नहीं आ रहा है तो बाकी आइटम दूसरे रो में आ जाए, तीसरे रो में आ जाए। बट बाई डिफॉल्ट क्या करता है, फ्लक्स ये ऑप्शन नहीं देता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर जब मान लो हमें दो कॉलम, दो रो बनाना हो गया, तीन रो बनाना हो गया, तो हमें चेंज करना होगा उसका बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी। इसलिए हमें क्या करना होगा? रैप प्रॉपर्टी वहां पे यूज करनी होगी, ताकि ना एक रो में जो सारे आइटम आ गए हैं उसको दो रो में लेके आ पाए, तीन रो में लेके आ पाए। ठीक है, तो इसलिए वहां पे हम रैप प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्लियर? और जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया था कि भाई कब कब हम फ्लैक्स बॉक्स और कब हम ग्रिड यूज करते हैं, तो देखो क्या है। अभी जैसे हमने क्या किया कि फ्लैक्स प्रॉपर्टी जैसे डिस्प्ले दिया, और उसका बाय डिफॉल्ट नेचर क्या था, या तो ये एक रो में शिफ्ट होगा, ठीक है, या तो ये मतलब हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा, मतलब सारे आइटम हो जाएंगे, या तो बाय वर्टिकली हो जाएंगे, नहीं? हम्म। सही बात है। हाँ। तो जब हमें कोई वन डायरेक्शनल, ठीक है, वन डी में अगर कोई लेआउट बनाना, वन डी मतलब क्या है, या तो हमें हॉरिजॉन्टल बनाना हो या तो वर्टिकल बनाना है। ठीक है, तो हम कहाँ, उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे? डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए उसका नेचर यही है, वन डी। बना सकते हैं टू डी इसको भी, जैसे कि मैंने क्या बोला कि जैसे हमने रैप बना दिया, तो ये क्या हो गया कि ये जो आइटम सिर्फ अभी या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रैप हो रहे थे, ठीक है, वो क्या हो गया, दो कॉलम वाइज भी वर्टिकली भी तो रैप हो जा रहे हैं। जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी चेंज कर दिया, रैप वाला रैप कर दिया हमने, तो टू डी ये भी बन सकता है। जो हमारा फ्लैक्स है टू डी बन सकता है, बट बाय डिफॉल्ट क्या है वो? वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल। ठीक है, तो इसलिए हमें ये याद रखना है, कॉमन सेंस रखना है कि अगर मान लो हमें सिर्फ ऐसा कोई लेआउट बनाना है जहाँ पे वन डायमेंशनल ही था, जैसे हमने नए बार पर देखा हमने, उसमें क्या है, दो रो बनाया गया था कि एक ही रो में सारे आइटम को शिफ्ट कर दिया गया था। अभी हमने जो देखा था गिटहब का, तो जो सबसे ऊपर वाला हमने रो देखा था, ये जो हमारा ऊपर जिसमें लोगो था और इनपुट बॉक्स था, वो एक ही रो में तो सब सारे आइटम थे। Yes, sir. तो वहां पे हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी चाहिए? डिस्प्ले फ्लैक्स। सिंपल सी, क्योंकि एक ही रो बनाना था हमें। ठीक है, बट उसको हम दो रो में लेके आ सकते हैं, फ्लैक्स से भी लेके आ सकते हैं। बट फ्लैक्स में जब हम रैप देके दो रो में लेके आते हैं ना, तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। मैं अभी है ना प्रैक्टिकली करके वो दिखाएंगे। तो बस अभी आपके क्वेश्चन का जवाब क्या मिला है? अभी एक जवाब मिला है, ऐसे कई सारे ऑप्शन है जहाँ पे ना भी हम आपको करेंगे, ठीक है, बताएंगे कि कहाँ पे हमें ग्रिड होगा। बट अभी अपने दिमाग में बस इतना रखना है, जब हमें कोई ऐसा बनाना है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमें स्टाइलिंग करनी है, चाहे वर्टिकली चाहे हॉरिजॉन्टली, वहाँ हमेशा डिस्प्ले क्या यूज करेंगे? फ्लक्स यूज करेंगे। ठीक है, चलो। तो ये सारा हमारा क्या है, कंटेनर के लिए हमने देख लिया। वैसे आइटम के लिए यहाँ पे एक बार थ्योरी बता दें, फिर प्रैक्टिकल पे चलते हैं। ठीक है, तो इसको मैं खत्म करता हूँ। इतनी प्रॉपर्टी देखें रैप पे। और एक, हाँ, एक अभी और मैं बता दूँ, एक क्या है कि जो भी हम एलाइन आइटम यूज कर रहे थे, ठीक है, अब एक आपको यहाँ पे ना, जैसे ही आप रैप करोगे, ठीक है, उसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी चेंज करोगे, रैप करोगे, ठीक है, तो आपको ये एलाइन आइटम ना काम नहीं करता है। फिर आपको क्या यूज करना होगा? कंटेंट। एलाइन कंटेंट। ठीक है, वर्टिकली चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? फिर एलाइन कंटेंट का यूज करना होगा। ठीक है,
तो जैसे ही बाय डिफॉल्ट आप फ्लेक्स बॉक्स को 1D से 2D में बदलेंगे आप, ठीक है, तो आपको क्या यूज करना होगा वर्टिकली के लिए? अलाइन कंटेंट। Align content. ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं मेंशन कर दे रहा हूँ क्या, इसीलिए आप जब ना हम लोग ग्रिड पढ़ेंगे, क्योंकि वो 2D है, तो वहां पे क्या होगा ना, ये अलाइन आइटम प्रॉपर्टी ना यूज करके हम क्या करेंगे, वर्टिकली अगर ग्रिड के आइटम को शिफ्ट करना है तो हॉरिजॉन्टली जस्टिफाई कंटेंट से हो जाएगा, वर्टिकली किससे करेंगे हम लोग वहां पे? अलाइन कंटेंट से। समझ में आया? दो प्रॉपर्टी वहां पे पढ़ेंगे, बट अभी आपको समझ में आया अलाइन कंटेंट हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि अलाइन कंटेंट जब भी हम 2D में लेआउट में चेंज करेंगे, ठीक है, आइटम, तो वहां पे हमें एलाइन आइटम ना यूज करके अलाइन कंटेंट करेंगे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट फ्लक्स नोर हम लोग 1D होता है, तो वहां पे अलाइन आइटम हम अभी यूज करते आ रहे थे, बट हम अगर इसको 2D में बदले, कि हम लोग एक रो को दो रो में बदले, ठीक है, अगर आइटम को दो रो में शिफ्ट करना चाहें तो हम उसको रैप प्रॉपर्टी देंगे अपने कंटेनर को, तो फिर वहां पे ये काम नहीं करेगी प्रॉपर्टी, फिर हमें वर्टिकली अगर करके आना, लेके आना है, हमें ये करना होगा, ठीक है। तो ये दोनों भी प्रैक्टिकल देख लेंगे भी हम लोग कंटेनर के लिए, ठीक है, फ्लक्स कंटेनर के लिए। और देन फिर क्या है, आप अगर मैं आइटम की बात कर लें, चलो मैं पूरा डिलीट कर, हाँ हाँ। आइटम में क्या है हमारा, कि आइटम किसको बोलते हैं हम, जो फ्लक्स कंटेनर के बीच में जितने भी चाइल्ड एलिमेंट आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आइटम बोलते हैं, ठीक है। अब हम्म। ये आइटम्स के लिए जो प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं एक बार बस तो यहाँ पे देखो ना, अब याद करने जाओगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी, बट कोई कुछ शॉर्ट प्रॉपर्टी होती है, कुछ ऐसे भी होते हैं, बेसिकली आपको जो याद रखना है, एक जरूरत पड़ सकती है आपको ऑर्डर प्रॉपर्टी की, ठीक है, कि अगर मान लो हमारा आइटम है, अगर मान लो हम एक डिव के अंदर तीन डिव जो हमारा आइटम है, ठीक है, तो डिव 1 डिव 2 डिव 3 थ्री जो हमारा आइटम था, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, अगर मुझे नंबर 1 आइटम को, पहले वाले डिव को, बाय डिफॉल्ट हमारा जो ब्राउजर होता है एचटीएमएल एलिमेंट को कैसे करता है, जिस जिस क्रम में वो बना होता है उसी क्रम में हमें शो कर देता है, प्रिंट कर देता है, नहीं बाय डिफॉल्ट तो ऐसे ही होता है ना, ब्राउजर ऐसे ही हमें सारे एलिमेंट को प्रिंट करता है। बट अगर हम क्या चाहते हैं कि जैसे कि ये ड्यू है, मान लो हमारा पेरेंट ड्यू था, जैसे ये हम बनाते हैं कंटेनर, उसके अंदर अगर मान लो हमने ड्यू 1, बस नाम लिख रहा हूँ मैं ड्यू 1, ऐसा कोई एलिमेंट होता नहीं, समझ जाइएगा, ठीक है। अब वैसे ही हमारा ये क्या है, ये ड्यू 2 है, ठीक, और ये हमारा क्या है, ड्यू 3 है, और ये हमारा पेरेंट को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अभी जो हमारा आइटम है इस कंटेनर के अंदर, तो मैं चाहता क्या हूँ कि डी बाई डिफॉल्ट क्या है, सबसे ऊपर आएगा, नहीं, या फिर अगर हॉरिजॉन्टली है तो पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा, बट मैं इसका ना पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि नंबर 3 वाला ड्यू ना पहले नंबर पे आ जाए, पहले नंबर वाले को तीसरे नंबर पे लेके आए, तो हम ये ऑर्डर प्रॉपर्टी दे देते हैं आइटम, उस आइटम को, ठीक है। बाई डिफॉल्ट क्या होता है, ये 0 होता है, ठीक है, बाई डिफॉल्ट क्या होता है, 0 होता है। तो अगर हम इसको पॉजिटिव नंबर, जिसका जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना लास्ट में आएगा, ठीक है, समझ में आया? कि अगर मान लो पहले को हमने क्या किया, ऑर्डर बाय डिफॉल्ट 0 है सबका, तीनों का, तो जैसे रेंडर करता है हमारा ब्राउजर वैसे कर दिया, बट मान लो मैं पहले को ऑर्डर दे दिया 2, ठीक है, दूसरे को हमने दे दिया 3, और इसको दे दिया 1, ठीक है, तो अब बताओ क्या क्रम हो जाएगा? अभी जो समझाया मैंने उसके हिसाब से, अगर मैं इन तीनों ड्यू को ये ऑर्डर प्रॉपर्टी दे दिया, ठीक है, 1, तीसरे तो वाले पहले को 1 टू दे दिया, आया फिर पहले पे क्या आएगा? 2, One. नहीं 3 3। नहीं नहीं भाई, अभी तो मैं क्या समझा, कि जो हायर ऑर्डर वाला होता है ना वो क्या होगा, अगर हॉरिजॉन्टली तो राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकली है तो बॉटम शिफ्ट हो जाएगा, नहीं पहले नंबर मतलब बाय डिफॉल्ट जो पोजीशनिंग है, पहले नंबर बाय डिफॉल्ट क्या है, पहले नंबर पे ड्यू है, दूसरे नंबर पे ये ड्यू है, दूसरा ड्यू है, तीसरे नंबर पे ड्यू है, बट हमने ऑर्डर प्रॉपर्टी तीसरे को पहला दे दिया ना, 1 दे दिया, तो ये कहाँ पे मूव हो जाएगा? टॉप पे। टॉप पे। ये ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे, तो ये क्योंकि क्योंकि सबसे कम प्रॉपर्टी हमने ऑर्डर किसको दिया है, 3 को दिया है ना, हम्म। पहले ठीक है, 1 और आएगा पहला, फिर 2। हाँ, और फिर दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, ये पहला वाला, पहला और वाला। तीसरे नंबर पे हाँ। आ जाएगा दूसरा वाला, ठीक, ठीक है, दूसरा वाला। क्योंकि तीसरा सबसे ज्यादा है। तो आपको याद क्या रखना, सबसे लोवेस्ट, अगर मालूम मैं तीसरे को ना कोई प्रॉपर्टी नहीं देता, कुछ भी नहीं मेंशन करता, तो 1 पे ही आएगी ये तो।
तो वन वो पे ही आएगा, जीरो नहीं। क्योंकि बाई डिफॉल्ट क्या है, जीरो है नहीं। तो हाँ अगर हम मान लो, अगर हम मुझे जिस आइटम को लेके आना है, ठीक है, तो बस हमें उसको, मान लो हम यहाँ पे 5 आइटम होते हैं, अब मुझे किसी एक आइटम को राइट शिफ्ट करना होता है, बस उसी को ऑर्डर प्रॉपर्टी देने की जरूरत थी। बाई डिफॉल्ट तो बाकी अपने अपने पोजीशन पे थे ही, नहीं, तो सबको देने की जरूरत है नहीं। ठीक, अगर हमें सबको ही ऑर्डर प्रॉपर्टी देना पड़ रहा है, तो इससे बढ़िया हम फिर उसी 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 क्रम में हम आइटम ही बना लेंगे, नहीं, समझ में आया। तो प्रैक्टिकल मत करिए कि हम सबको ना एक बार मेंशन करने के बाद फिर हम सबको ऑर्डर प्रॉपर्टी दे रहे हैं अलग चेंज करने के लिए, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी ये ऑर्डर प्रॉपर्टी यूज होगी। अब में भी, क्योंकि आप जब बना रहे होते हैं लिस्ट, तो वहां पे आप ये नहीं देख पाते हैं कि कौन सी लिस्ट को पहले रखें, दूसरे रखें, तीसरे नंबर, शायद बनाने के बाद जब स्टाइलिंग करेंगे तो वहां पे आपको करना पड़ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर रखेंगे। दूसरा क्या है, फ्लैक्स। फ्लैक्स तो देखो कॉमन ही, क्योंकि फ्लैक्स पढ़ रहा है, तो एक ग्रो, नहीं, नहीं होता है। हाँ होता और है। एक क्या होता है, फ्लैक्स ब्लैक सिंक। श्रिंक। श्रिंक, सिंक होता है कि श्रिंक होता है? सिंक होता होगा शायद। श्रिंक क्या होता है ना। देखो इंग्लिश में देखो ना, ग्रो मतलब क्या है, जब हमारे आइटम को बढ़ाना है, ग्रो करना है। और श्रिंक मतलब जब उसको सेचुरेट करना है, सिंपल, नहीं। तो बस वही है, आपको यहाँ पे कुछ करना है। ग्रो का मतलब समझो, जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, अगर कोई चीज को हमें बढ़ाना है तो ग्रो हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, श्रिंक यूज कर रहे हैं, कोई अलग प्रॉपर्टी तो नहीं है। बस अब उनको लिखना था, नाम देना, तो नाम दे दिया उन्होंने ऐसा, ताकि आप याद कर पाओ, रिलेट कर पाओ। तो जब हमारा कोई आइटम होगा, जैसे मान लो ये ड्यू है, ठीक है, इस ड्यू की साइज क्या है, बाइट हमने क्या सेट कर दिया कि इसकी विड्थ हमने 100 पिक्सल कर दिया, हम्म। ठीक है। और हाइट भी कर सकते, चलो मैं सिर्फ विड्थ की बात कर रहा हूँ, हमने विड्थ क्या किया, 100 पिक्सल, इस जो आइटम है, आइटम अंदर बने सारे आइटम की। तो जब हम बाई डिफॉल्ट क्या होता है, ये इसकी ग्रो प्रॉपर्टी ना बाई डिफॉल्ट ऑलरेडी ना हमारा फ्लेक्स बॉक्स सेट किया होता है, जीरो किया होता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे बाई डिफॉल्ट कितना होता है इसका, जीरो होता है। और स्ट्रिंग प्रॉपर्टी ऑलरेडी इस पे लगी होती है, नहीं, स्ट्रिंग प्रॉपर्टी क्या बाई डिफॉल्ट क्या होती है, 1 होती है। तो होना चाहिए, अगर दोनों की अगर हम जीरो जीरो कर देंगे, तो ये बॉक्स जो है हमारा आइटम है, तो ना तो वो सेचुरेट होगा, ना तो वो ग्रो होगा, नहीं, एक्सपेंड होगा, ठीक है। तो ग्रो और सिंक, श्रिंक क्या है, ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी दिया हुआ है, बट इसको हम चेंज कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। अभी हम लोग करके देखेंगे, तो यही दो, ये तीन ही प्रॉपर्टी याद हो, ठीक है। फ्लैक्स बेसिस भी होता है, बता दें फ्लैक्स बेसिस, हाँ। कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना। तो एक और याद कर लो, ठीक है, हम फ्लैक्स बेसिस, ठीक है। ये भी हम किसको देंगे, आइटम को देंगे, ठीक है। अब इसमें भी ना आपको कंफ्यूजन होगा। फ्लैक्स बेसिस ना हमेशा मेन एक्सिस पे काम करेगा, ठीक है। मेन एक्सिस याद रखना आपको। फ्लैक्स बेसिस प्रॉपर्टी जो है ना, किसके अलोंग काम करेगा, मेन एक्सिस। तो अगर मान लो हमने हमारा फ्लैक्स डायरेक्शन रो है, और हमने क्या किया, 100 पिक्सल दिया, तो ये 100 पिक्सल कैसे ग्रो करेगा, बेस। आइटम पे लग रहा है, हॉरिजॉन्टली करेगा, नहीं, वर्टिकली है तो क्या करेगा, वर्टिकली ग्रो करेगा, तो हाइट। उसके वहां पे क्या बन जाएगा, हाइट बन जाएगा, नहीं, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि अभी हम लोग जब वर्टिकल न्यू बार बनाएंगे तो वहां पे शायद इसको हमें देना पड़े, ठीक है, देंगे गैप करने के लिए। बस इतना ही 4 प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ठीक है, कि हमें आइटम को देना है। क्योंकि देखो अब समझना हमें प्रॉपर्टी कब यूज करनी है, और बाकी चीजें तो देखो आपको थोड़ा बहुत मेमोरी पावर तो आपको यूज करना ही होगा, नहीं, सीएसएस आप से ज्यादा अब क्या ही, इसमें क्या ही कंसेप्ट आपको मैं बताऊँ, ठीक है। समझ में आया। श्रिंक मतलब जब हमें बढ़ाना हो आइटम को, ठीक है, एक्सपेंड करना, सॉरी, सेचुरेट करना, मतलब घटाना हो आइटम की साइज, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है, तो मतलब अपने आप क्या है कि ग्रो कर रहा, श्रिंक करता है हमारा आइटम, ठीक है। कैसे होगा, अभी पिछली क्लास में हमने देखा भी था, अगर मैं उन्हें एग्जांपल अभी ओपन करके दिखाऊंगा तो देखना होगा अपने आप श्रिंक हो रहा होगा, बट ग्रो नहीं हो रहा होगा। ग्रो उतना ही होगा जितना हमने उसका विड्थ दिए होंगे, ठीक है। बट हम इसको चेंज कर सकते हैं, अगर मान लो हम यहाँ पे ग्रो 1 कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा अपने आप आइटम क्या होगा, ग्रो करके पूरा जितना भी कंटेनर की साइज होगा उतना ले लेगा। हमने अभी पिछली क्लास में कभी देखा था ना हम लोगों ने, कि अगर कंटेनर की साइज मान लो 500 पिक्सल था, और हमने उसके अंदर के आइटम की साइज 100 100 100 पिक्सल किया हमने उस width,
तो वो तीनों आइटम जो होते थे तीन ही 300 विड्थ में हो जा रहे थे, बाकी का 200 क्या हो रहा था, खाली बचता था। नहीं, ऐसे ही होता जो भी हम समझा रहे थे। तो बट क्यों हो रहा था, क्योंकि ग्रो प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट क्या थी, 0। बट अगर हम उसको 1 कर दे तो वो क्या करेगा, हमारा आइटम अपने आप एक्सपेंड होके पूरा विड्थ 500 विड्थ ना डिवाइड कर दे इक्वल पार्ट में, 3 पार्ट में। ठीक है, क्योंकि ये लेआउट में ना ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझेंगे ना तो आप एक अच्छा लेआउट बना ही नहीं पाएंगे। ग्रो और श्रिंक कब कितना करवाना है, और यहाँ पे आगे फिर हम लोग ना मेन विड्थ मैक्स विड्थ पढ़ेंगे, तो मेन विड्थ क्यों देना जरूरी है, मैक्स विड्थ क्यों देना जरूरी है, वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। अभी 4 प्रॉपर्टी समझ में आया, किसको देना है, हमें आइटम को देना है। क्यों देना है, अगर हमें आइटम की ऑर्डर चेंज करना था, ऑर्डर नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ऑर्डर उसका हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सबको अब याद रखो, बाय डिफॉल्ट सबकी प्रॉपर सॉरी बाय डिफॉल्ट नहीं, बट सबकी प्रॉपर्टी कहाँ से शुरू हो रही है, 0 से हो रही है। ठीक है, जब हम 0 देते हैं तो श्रिंक ना तो श्रिंक होगा, ग्रो ना तो ग्रो होगा, ऑर्डर ना तो चेंज होगा। ठीक है, समझ में आया, ये याद रखिएगा। चलो फिर आप प्रैक्टिकल करके ना समझते हैं चीजें कैसे क्या होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन, कॉन्सेप्ट अभी जो हमने किया है, कोई चीज अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लो। फिर नहीं, अभी नहीं अगर फिलहाल। कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं, फिलहाल नहीं। ललिता जी, बाकी लोग, ये सारे समझ प्रैक्टिकल में कर आया। रहे थे। क्योंकि देखो रटना मत ना, फिर हमेशा ना आप कंफ्यूज रहोगे। क्योंकि ये ग्रो श्रिंक वाला है ना, ये श्रिंक में भी क्या है कि अगर मान लो सपोज दैट मैंने क्या अभी 2 चीज बताया आपको, 0 और 1, लेकिन अब यहाँ पे अंडरस्टूड है ना कि 0 से बड़ा 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। अगर मैं 20 भी तो दे सकता हूँ, तो ये भी तो यस कुछ सर। काम करता होगा ना, नहीं करता होगा। तो क्या आपका क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए आपसे कि सर क्या 1 ही देंगे, 2 नहीं दे सकते, 3 नहीं दे सकते, क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो आप? पूछ सकते तो हो ना। तो इससे तो मतलब वो श्रिंक का जो मतलब बाय डिफॉल्ट जो 1 होता है श्रिंक, अगर तो अगर हम लोग विथ नॉर्मली उसे जो भी देंगे तो उसका हम्म। मल्टीप्लाई होता रहेगा ना। हाँ होता रहेगा, बट मैंने क्या बोला कि बाकी जो नहीं जानता है उसको क्वेश्चन पूछना चाहिए ना, कि भाई ठीक है 0 1 तो हो गया सर। जैसे हमने वहां पे आई ऑर्डर में हमने देखा कि ऑर्डर कुछ भी दे दे रहे हैं, ठीक है, तो उसका मतलब हमें समझ में आया कि ऑर्डर जितना बड़ा होगा वो उतना लेफ्ट में या उतना बॉटम में शिफ्ट होगा। वैसे श्रिंक और ग्रो का भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि 0 और 1 होता है। तो आपको पूछना चाहिए ना सर कि 0 के बजाय हम माइनस दे देंगे तो क्या होगा। नहीं, सर प्लस ये में अगर क्वेश्चन आया था अभी। आया था, आया था तो पूछ मुझे लिए लगा कि होते। जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी अगर दिक्कत होगी तब पूछेगी। नहीं तो ठीक है, अब नहीं देखो इसीलिए तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना कि आपको समझ में आ जाए। और जैसे भी विर्थ हमने दिया, ठीक है, अब ये विर्थ यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा आपको समझना जरूरी है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या है, विर्थ हमारा इस विर्थ प्रॉपर्टी से भी सेट होगा, फ्लैक्स बेसिस से भी हमारा विर्थ सेट होगा। नहीं, जो भी हमने बताया कि मीन विर्थ भी हम लिख सकते हैं, नहीं, मैक्स विर्थ भी लिख यस। सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम लिखेंगे क्या, मतलब हमें लिखना क्या चाहिए अगर हमें एक सिंपल ऑप्टिमाइज अगर लेआउट बनाना है, तो कौन से प्रॉपर्टी से हमें विड्थ सेट करना चाहिए, विड्थ से, फ्लैक्स बेसिस से, मीन विड्थ से, मैक्स विड्थ से। ये नहीं, डिपेंड कर रहा है कि हम लोग कौन से डिवाइस सेंट्रिक बना रहे हैं, इससे इसके मतलब मुझे जितना आ, पता चला है। चलो ठीक है, कोई नहीं, अच्छी बात है। अब ये ना अभी मैं समझाऊंगा तो आपको शायद कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए ना मैंने अभी आपको बस दिमाग में डाल दिया है, प्रैक्टिकल ना आप करिएगा। आप एक बार विड्थ दे के उसकी विड्थ बढ़ाइएगा, फिर उस पर फ्लैक्स बेसिस भी दे दीजिएगा, देखिएगा दोनों में से कौन काम कर रहा है। क्योंकि दो में से एक ही काम करेगा। अगर आपने मीन विड्थ दिया है, तीनों आपने मान लो फ्लैक्स बेसिस की प्रॉपर्टी लगा दिया, विड्थ भी प्रॉपर्टी लगा दिया, दो में से एक ही काम करेगा उस आइटम पे। कौन सा करता है, किस कंडीशन में करता है, अब ये ना आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकल एक बार कर लीजिएगा तो फिर समझाएंगे, ठीक है। चलो, तो इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत नहीं है इसमें। आ, ठीक है, तो कोड स्टार्ट करें। चलो भाई, फ्लैक्स बॉक्स, मैं इतना सीरियसली आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना इसके बगैर आप सीएसएस कुछ भी नहीं समझो, आप कुछ भी यूज नहीं कर पाओगे आप अगर फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड नहीं। और क्योंकि ग्रिड भी इस पर डिपेंडेंट है, तो फ्लैक्स बॉक्स आएगा तो ग्रिड इजिली समझ जाओगे।
तो इसीलिए जितना मेहनत हो सकता है फ्लैक्स पे लगा दो, बाकी ग्रिड तो समझी जाएंगे। तो हमारा बीएस कोड भाई लास्ट क्लास का ही हमने कुछ नहीं, क्या? नहीं मुझे लगा लास्ट क्लास का ही कोड खुला है क्या। तो स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं, सॉरी। ठीक। Emily said, "It is true. I don't know how to read and write. So Emily introduced किसमें कर रहे थे, फ्लक्स बॉक्स में। ठीक है। हमने लास्ट क्लास में कौन सा बनाया था, ये मॉडल बनाया था ना, फ्लक्स बॉक्स एचटीएमएल। इसी में नहीं सर, करते आगे दूसरा वाला था। प्रैक्टिस। दूसरा वाला दूसरा था, नहीं, यही था। फ्लेक्स बॉक्स हाँ, डॉट एचटीएमएल। हाँ एचटीएमएल ही तो मैंने किया है। चलो मैं दिखा एक दे रहा हूँ और ना है एक ना बार। फ्लेक्स बॉक्स। है तो हाँ, यही ठीक है। सब। ये किया था हमने, तीनों आइटम बनाए थे, यस सर। यही तो था। हम्म। अब जो हमने पढ़ा है ना उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं इसी पे, क्योंकि हमें फिर से क्रिएट करना, बिल्ड देना कोई मतलब तो नहीं। पिछली बार हमने सब डिस्कस कर ही लिया था कि ये कैसे लेआउट चेंज होगा। ठीक है। तो now sheets. हमने अभी इसके लिए क्या किया था कि हमने एक, हमारा एक कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर हमने 3 ड्यू बना रखे हैं हम लोग, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। नहीं, ये हमारा मेन कंटेनर। मेन कंटेनर के अंदर तीनों आइटम को हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर दे रखा था, विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी दे रखी है, वो सारी चीजें। ठीक। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा विड्थ इसका ना कम करते हैं, विड्थ एंड हाइट दोनों। ठीक है। हाइट हम ऑटो कर देते हैं, नहीं देते, और विड्थ क्या कर रहे हैं, 100 100। कर दे रहे हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा छोटा और अच्छा लगे, है ना, ठीक है। ठीक है, हमारा चेंज करते हैं। आप इसको बनाए, आप लोग भी बनाने की कोशिश। ऑटो पे जाते हो नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, हाइट हाइट दे देना दो ही थोड़ी पड़ेगा। सी। ऑटो पे क्यों क्या हो रहा है, हाइट कैसी बाय डिफॉल्ट क्यों इतना छोटा दिखा रहा है हाइट। हाइट क्या ले रही है, हमारा हमारा फ्लेक्स पर हाइट क्या हो जा रहा है ऑटो पे। नहीं, कंटेंट सर, की गिव का हाइट। ले रहा है ना, बाय या फिर डिफॉल्ट एलिमेंट? जैसे जैसे हमने हाइट हटाया, तो हाइट देखो जितने क्या में हो गई। एलिमेंट है सर। हाँ, तो एक तरीके का अभी जो देखो हमने अभी क्या, 2-3 तरीके की बातें हमने देखी कि अगर हमें विड्थ या हाइट सेट करना है, तो या तो हम फ्लक्स बेसिस से कर सकते हैं, विड्थ या हाइट से कर सकते हैं, या मिन या मैक्स से कर सकते हैं। एक क्या बाय डिफॉल्ट क्या है, जिस तरीके से हाइट बाय डिफॉल्ट कंटेंट की विड्थ ही क्या है, हाइट है, नहीं, वैसे ही विड्थ भी क्या है, बाय डिफॉल्ट कंटेंट की विड्थ ही हमारा विड्थ हो जाती है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप कोई भी विड्थ या फ्लैक्स बेसिस या मीन या वो आप कोई प्रॉपर्टी नहीं देते हैं, तो जितना हमारे कंटेंट का विड्थ या हाइट होगा उतना ही हो जाएगा उस आइटम की विड्थ एंड हाइट। तो हम ये 4 तरीके में कब क्या यूज होगा आगे चल के इसका ऑर्डर देखेंगे। ठीक है। तो इसको सेट कर लेते हैं हाइट, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। प्रदीप जी, हाँ, एक रिक्वेस्ट करे। हाँ ये बोलिए। जो मतलब ब्राउजर का जो भी विंडो है ना, हाँ, हाँ। ये ब्राइट रहता है तो मतलब वीडियो देखने में बहुत दिक्कत होता है। आप इसे थोड़ा ब्लैक कर मैं दीजिए ना तो बेहतर जान होगा। जानबूझ के ना उसको मैं वाइट करके रखा है, क्योंकि ना बाकी जगहों पे सब जगह ब्लैक है, तो मैं सोचा थोड़ा सा उतना ज्यादा यूज करेंगे नहीं ब्राउजर का विंडो। ठीक नहीं, है। दिक्कत क्या होता है, तो जैसे ही वो नहीं, विंडो आता है ना पूरा एकदम आंखों इसीलिए में मुझे भी बहुत प्रेशर पता है, होता है। अब ज्यादा कोड करने वालों के लिए ना वो स्क्रीन प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मेरे सारे स्प्रेड में आप देखेंगे तो ब्लैक ही होते हैं। बट इसका ना मैंने जानबूझ के सेटिंग नहीं किया, क्योंकि और बाकी जो हम यूज करते हैं विंडो, हमारे दूसरे अकाउंट है उसमें ब्लैक ही है, बट इसके जानबूझ के मैंने भी इसको किया है। अगर आपको, क्योंकि दोनों जगह ब्लैक हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, और स्क्रीन इतनी छोटी है ना मेरी, तो इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ना लोगों को। ठीक है। तो ठीक है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। हमने ये किया, बाय डिफॉल्ट क्या है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, टॉप और लेफ्ट से। तो अगर हम इसमें प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी जो आज पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा, कंटेनर को कौन सी प्रॉपर्टी दे, जस्टिफाई कंटेंट, दे के देख लें एक बार। उससे हमने पिछली बार देखा ही था, उसको एक बार यहाँ पे दे दे रहे हैं, बट देने की तो है नहीं। इसको अगर मैं सेंटर करूंगा तो मेरा आइटम कहाँ पे हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। अभी जो लेफ्ट में है वो कहाँ पे हो जाएगा, किस एक्सेस पे होगा,
एक्स एक्सिस पे होगा, हम्म क्लियर। और फिर अलाइन आइटम अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो अलाइन आइटम अगर हम करेंगे तो हमारा अलाइन आइटम सेंटर कर रहे हैं तो कहाँ पे होगा, वर्टिकली हमारा सेंटर होगा। यस सर। वर्ट वर्टिकली अगर हमें देखना होगा तो अभी तो दिखेगा नहीं, क्योंकि हमारे कंटेनर की हाइट क्या है बाय डिफॉल्ट, जितना हमारे ड्यू की हाइट है, नहीं। तो ये आइटम हमें मतलब प्रॉपर्टी तो लग गया, बट इसको विजिबली हमें दिख नहीं पाएगा। तो अगर मैं इसकी बॉर्डर दे कंटेनर की दीजिए एक। बॉर्डर हाइट नहीं, देनी विड्थ पड़ेगी। हाइट देनी पड़ेगी ना। तो इसकी हाइट तो देनी होगी कंटेनर की, तभी तो उसकी हाइट बढ़ेगी, तो हमारे आइटम की हाइट उसके हिसाब से शिफ्ट होगी, ठीक है। तो हाइट अगर मैं इसको अभी चलो 70% दे दे रहा हूँ, ठीक है, 70 BH दे दे रहा हूँ, ठीक। तो अभी क्या है हमारा, देखो अब सिंपल दिख रहा है कि जस्टिफाई कंटेंट से हमारा आइटम जो लेफ्ट में था हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो गया। और उसके बाद ये आपको सेंटर नहीं दिख रहा, क्योंकि हमारे कंटेनर की साइज कितना मैंने दिया है, कंटेनर की साइज मैंने हाइट क्या दिया था, 70। 70 दिया है। तो कंटेनर हमारा ना इधर इधर तक ही है, ठीक है, वो नीचे यस तक सर। है नहीं। 100 दे देता तो फिर ये सेंटर हो जाता वर्टिकली भी, तो हमने दिया नहीं है, तो आप समझिएगा, या फिर चलो दे ही देते, डाउट ना हो आप लोगों को। इसको जब मैं 100 कर दूंगा एक तो बॉर्डर वर्टिकली दे भी क्या, दीजिए तो पता चलेगा उस। बॉर्डर, चलो भाई बॉर्डर भी प्रॉपर्टी दे ही दे रहे हैं, ठीक है। तो बॉर्डर क्या है, क्या दे रहे हैं इनको, 2 पिक्सल दे रहे हैं, ठीक है, बॉर्डर 2 px सॉलिड दे रहे हैं। सॉलिड। सॉलिड सॉलिड ब्लैक। चलो ब्लैक। रेड, ब्लैक, वो चलो रेट भाई, है ना उसमें। हाँ ठीक है भाई, हाँ ठीक है ब्लैक। कोई। चलो, तो अभी देखो क्या है, दिख ही नहीं रहा बहुत ही ज्यादा, आप क्या करना होगा, मार्जिन दे दें। हम्म सर मार्जिन से क्या होगा, मार्जिन प्रॉपर्टी क्यों लगा रहे हैं लेफ्ट हो बताओ। जाएगा, थोड़ा कुछ साइड हो जाएगा बॉर्डर। लेफ्ट हो सर जाएगा कि चारों एलिमेंट्स। तरफ, और हर साउथ हो एक तरफ जाएगा से। ना, सिर्फ मार्जिन दे दीजिए आप। सर आपका मार्जिन दे जे देंगे लिख गया है। सर स्पेलिंग गलत है। अच्छा, उसकी स्पेलिंग वजह गलत से लेफ्ट है, नहीं करा है। आपने। हाँ चलो। अब आ गया। मार्जिन देने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी हमें, अगर क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे ब्राउजर में मार्जिन सेट होता है, मैंने दिखाया था पिछली बार इंस्पेक्ट करके, कितने यस पिक्सल सर। था, 8 पिक्सल था। तो अगर नहीं होता तो यस सर। ये बॉर्डर कहाँ पे होता है, एकदम साइड में होता तो है। बट इसका हुआ। मार्जिन क्योंकि हमारा ब्राउजर दे दिया है, तो हमें मार्जिन देने की जरूरत नहीं होती। अगर नहीं दिया होता, अगर मालूम है बॉडी की ऑलरेडी डिफॉल्ट सेटिंग कर रहे होते, तो फिर यहाँ पे हमें मार्जिन देना होता है, उसको देखना होता है। अब देखो हमारा क्या है, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन कंटेंट से आइटम से हमारा कंटेंट क्या है, मिडिल में आ गया है। अब हम क्या करते हैं कि हमने रैप वाला पढ़ा था। यस सर। हम्म, अब रैप पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, मतलब उसको देखना है हमें। तो हमने क्या बोला तो था इसको मतलब उसको रैप दे कि देंगे ना हम रैप कंटेनर को। देंगे, तो रैप तो तभी होगा ना जब चलो रैप दे देते हैं प्रॉपर्टी, फिर साइज छोटी करते हैं, ठीक है, ताकि फिर अलग कंटेनर से की साइड छोटे कर दो, मतलब कंटेनर को हाइट हाँ दे दो जी कुछ। जी, अपने विंडो की हाइट छोटी कर देंगे, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी हमने क्या दिया था, फ्लैक्स और रैप, ये हमारी प्रॉपर्टी थी रैप। बाय डिफॉल्ट क्या था ये, नो नो रैप है। रैप। बट हमें हमें क्या करना होगा, रैप प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ठीक। तो रैप प्रॉपर्टी दे रहे हैं, और हमने क्या बोला था, जैसे ही रैप प्रॉपर्टी देंगे तो हमारा कंटेंट है, कंटेंट जो अलाइन आइटम्स है उसका यूज ना हो नहीं पाएगा। देखो जैसे क्या, मैं अभी अपने विंडो की साइज छोटा कर रहा हूँ, रैप करने के बाद देखो क्या हो रहा है, आना चाहिए क्या था, उसके जस्ट नीचे आना चाहिए था। बट अगर हम रैप की जगह पे जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी थी, ठीक है, अगर मैं इसको हटा के देखूं, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, फिर सेव कर रहा हूँ, तो देखो क्या है, अब मैं छोटा करूंगा ना, मैंने क्या बोला कि आइटम ना रैप होगा ही नहीं। अगर मैं अब देखो कर रहा हूँ अपने विंडो की साइज छोटी कर रहा हूँ, तो देखो क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। श्रिंक मैंने क्यों बोला था, श्रिंक बोला था कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है 1। तो हमारे हमने साइज भले 100 दे रखी, बट वो क्या है, श्रिंक होता जा रहा है, हो रहा है, हो गया श्रिंक। अब बट क्या रैप नहीं हो रहा है, रैप क्यों नहीं हो रहा है कि बाय डिफॉल्ट क्या था प्रॉपर्टी, नो रैप था। तो अब हमें क्या चाहिए, अगर हम एक लेआउट बना रहे हैं, तो हमें चाहेंगे ना कि मान लो हमने अपने लैपटॉप के साइज के लिए हमने 4 ट्यूब को एक एक रो में दिया है। बट अगर वही, अगर वेबसाइट, अगर वही हमें, अगर कोई इंसान मोबाइल में देख रहा है, तो उतनी तो साइज होगी नहीं मोबाइल की। तो मैं क्या चाहूंगा कि हर एक जो आइटम है वो क्या हो जाए, बाय डिफॉल्ट किस में आ जाए, इसके कॉलम में बाद सेट हो जाए, कॉलम में सेट हो जाए, ठीक है। बट अभी तो ये हो नहीं रहा है, ठीक।
तो अभी अभी अच्छा देखो, अब क्या है कि हमने क्या किया है, अभी जो प्रॉपर्टी थी हमने दिया रैप, रैप कर दे रहे हैं। रैप के लिए हमने प्रॉपर्टी जो लगाई थी लगा दी हमने और सेव कर दिया। अब क्या हो रहा है, देखो ये क्यों ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, तीसरा रैप तो हो गया, बट उसकी देखो कहाँ पे आ रहा है, बीच में गैप भी दे दे रहा है, और वो सारी चीजें हो रही है। लेआउट तो अच्छा बन नहीं रहा है। नहीं, ऐसा लेआउट तो हम चाहेंगे नहीं ना। हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो साइज आ रही है ना, जो हमारा ब्लू बॉक्स बन रहा है वो कहाँ पे आना चाहिए, अगर हमारे हिसाब से बने और जो आना हम चाहिए। चाहते हैं, तो वो क्या चाहते हैं, ब्लू बॉक्स ना इसके नीचे आए, जस्ट लाइक, नहीं ऐसा ऐसा बने। ठीक है, ऐसा हम चाह रहे हैं। हम्म बट जैसे ही हमने अलाइन आइटम और ये सब दिया है हमने, इससे क्या आ रहा है, हमारा इतना हो जा रहा है। तो एक बार काम करते हैं कि ये जो हमारा अलाइन आइटम सेंटर वाला प्रॉपर्टी है, क्योंकि हमने क्या किया, मैंने क्या बोला कि जब हम रैप दे देते हैं तो उसका उतना अब यूज हम करते नहीं, हम किसका यूज करेंगे, अलाइन कंटेंट का। जिसको हटा के देखें क्या कुछ चेंज होगा हमारा लेआउट। ठीक है, तो सॉरी, तो अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, जो हमारा ये अलाइन आइटम था, कट कर रहा हूँ मैं, और मैं सेव कर रहा हूँ। तो देखो अभी क्या हो गया कि वर्टिकली जो हमारा कंटेंट था वर्टिकली टॉप पे पहुंच गया। हम्म, नहीं, अब हमें क्या हमने रैप दिया था, हमें हमने क्या बोला था, हमें कौन सा यूज करना प्रॉपर्टी, अलाइन, कंटेंट। अलाइन कंटेंट। ठीक है, अरे यार, सो अलाइन आइटम नहीं, क्या करना है, इसको क्या करें, सेंटर करें, कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हो, देखो इतनी सारी प्रॉपर्टी है, वैल्यू इंड दे सकते हैं, फ्लैक्स इंड, ये सारे नॉर्मल सेफ स्पेस अराउंड, जो भी आपको देना है, याद करने की जरूरत है नहीं, जो आपको देना होगा आप दे दीजिएगा। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, जो सेंटर दे रहे थे अलाइन आइटम को, इसको भी देते हैं सेंटर, और प्लस सेव कर रहे हैं। ये तो आप देखो क्या है, हमारा जो कंटेनर के बीच में गैप आ रहा था अलाइन आइटम वाली प्रॉपर्टी से, वो तो खत्म हो गया। बट फिर भी अभी हमारे कंटेंट का क्या है, शुरुआत कहाँ से हो रहा है हमारा कंटेंट, अभी भी ये जो हमारा ब्लू सेंटर बॉक्स है, में छोड़। हम क्या चाह रहे थे कि यहाँ पे है ना, हम्म सही बात है। बट अभी भी ये अलाइन देखो, सोचो बनाया जा सकता है, इसको वहां पे लेके आ सकते हैं अभी ना। आप देखो यहाँ पे आपको समझ में, अभी जो हमें समझा रहा था आपको कि अगर हमें 2D लेआउट बनाना है, 2D बेसिकली क्या है कि हम इसी आइटम को क्या है हॉरिजॉन्टली प्लस वर्टिकली भी मूव करवा रहे हैं। तो देखो फ्लैक्स से कितना टफ हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी देखो मैं इसी कंटेनर को क्या आइटम दे दूं, मतलब डिस्प्ले ग्रिड दे दूं, बस सिंपल, कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या कर दूं, मैं ग्रिड दे दूं, डिस्प्ले क्या है हमारा, ग्रिड कर दूं, और मैं सेव करूँ। तो देखो क्या है बाई डिफॉल्ट, क्योंकि हमारा ग्रिड अभी हम कॉलम इसमें सेट करना होता है, एक के बाद एक हो गया नहीं, अभी क्योंकि हमने कॉलम बाई डिफॉल्ट वन कॉलम होता है, तो एक के बाद, तो बेसिकली क्या है ग्रिड से ना, अगर हमें कोई 2D लेआउट, अभी इसको हम चाहें तो अगर कॉलम 2 दे देंगे। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी भी देखेंगे ग्रिड पढ़ते वक्त, बट ग्रिड से ये काम बहुत इजी हो जाता है। तो ग्रिड हमें क्यों पढ़ना है, ये ऐसा लेआउट ना हम वहां बना सकते हैं, फ्लक्स से भी बना सकते हैं। तो उसमें और भी चीजें हमें पढ़नी पड़ी, ज्यादा प्रॉपर्टी, फिर कोई मतलब, हम क्या, हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी क्यों पढ़े, हम ये सारा काम तो हम पहले फ्लोट और एलाइन आइटम और प्लस पोजिशनिंग से भी कर ही पा रहे थे। बट हम फ्लैक्स क्यों पढ़ रहे हैं, कि वो सारी प्रॉपर्टी, उतनी सारी प्रॉपर्टी हमें ना देना पड़े। उसी तरीके से हम ग्रिड क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स से हम 2D लेआउट बना सकते हैं। बट क्या है कि जैसे हम 2D दूसरा लेआउट, हमारा दूसरा रो शुरू होता है फ्लैक्स देने पे, वो उसका पोजीशन बाय डिफॉल्ट जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं। तो इसलिए ग्रिड में ना ये काम बड़ा इजी हो जाता है। तो फ्लैक्स, अभी हम फ्लैक्स पढ़े तो फ्लैक्स देखते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे आपका काम क्या है, देखते हैं थोड़ा सा जी, आपका दिमाग करें, यहाँ पे प्रदीप आपको जी। काम क्या करना है, प्रैक्टिस क्या करने की इस चीज की। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, ये मैं पूछ रहा था, अगर मतलब समझ लीजिए, अगर कहीं पे फ्लेक्स मतलब ग्रिड की जरूरत है और हम लोग फ्लेक्स यूज कर रहे हैं, फ्लेक्स बॉक्स, तो ये क्या एसीओ पे भी इफेक्ट करता है? नहीं नहीं, हम आगे करेंगे, हाइब्रिड पढ़ेंगे ना। ऐसा नहीं होता, आप जब एक स्ट्रक्चर बनाते हो ना, तो शायद में भी ऐसा हो सकता है कि आपने जो आउटर कंटेनर उसको ग्रिड दे रखा है, उसके अंदर फ्लैक्स बॉक्स यूज कर रहे हो, तो ये हाइब्रिड होता है, कोई इससे भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये आप यूज करो, हाइब्रिड पढ़ना ही है हमें, दोनों पढ़ने का, दोनों का यूज करना है। ऐसे नहीं है कि हम ग्रिड का यूज करेंगे या फ्लैक्स का यूज करेंगे, हम दोनों मोस्टली टेक्नोलॉजी। इधर
मोस्टली इंडस्ट्री में वही होता है कि मतलब एक होता है कि ऑप्टिमाइज हो, एक होता है वो ब्रूट फोर्स अप्रोच जो होता है। नहीं तो नहीं, वो हमें मोस्ट वो भी नहीं करना है कि वो एसईओ भी। हमने ऑलरेडी एक क्लास हमने देखा था एसईओ का। अभी हम लोग आगे ना ऑप्टिमाइजेशन में देखेंगे कि हमें क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। बट इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। आप ग्रिड और फ्लैक्स बॉक्स दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं, और करना ही पड़ता है जब भी आप कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाएंगे। आगे हम दिखाएंगे वेबसाइट, तो वहां पे ना आपको ग्रिड के अंदर फ्लैक्स यूज करना होगा, फ्लैक्स के अंदर ग्रिड यूज करना होगा। नहीं, तो आपने आपको करना ही पड़ता है। बट वही अभी आपने जो हम, बोला ना कि यही यहाँ पे भी हाइब्रिड यूज होता है, मतलब मोस्टली इंडस्ट्री में हाइब्रिड ही यूज होता है, ऐसा हाँ नहीं कि होते हैं। हमें क्या, देखो ना, सिंपल है कि आप समझिए ना। आगे जब हम जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि ब्राउजर चाहता क्या है आपसे अल्टीमेटली, ठीक है। तो फिर वहां पे देखेंगे। अभी फ्लक्स समझ में आया, कंटेनर की हमने सारी प्रॉपर्टी देख लिया। आइटम की सेट करें, यस। आइटम। अब हाँ। आइटम पे हमने क्या क्या पढ़ा था कि अगर आइटम वन बाई डिफॉल्ट कहाँ पे आ रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है। ऑर्डर यस। प्रॉपर्टी दे, ऑर्डर प्रॉपर्टी हाँ। देखा था हमने। ऑर्डर दे के देखते हैं, ठीक हम्म। है। तो ठीक। ऑर्डर लिखते हैं। हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या है, कितना, ओके, ऑर्डर। कितना कितना देना है। वन को हम क्या करना चाह रहे हैं, तीसरे नंबर पे आ जाए हमारा। तो हाँ। बाय डिफॉल्ट जीरो है, जीरो है। हम्म। चलो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 10 दे दे रहा हूँ, दे सकते हैं। जीरो से ऊपर कुछ भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब मैं सेव कर रहा हूँ, तो देखो मेरा वन कहाँ पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया। नहीं। हम्म। अब अगर मैं क्या चाहता हूँ कि जो ऑर्डर थ्री है ना, पहले तो आए बट टू क्या है लास्ट में है, ठीक है। तो हमें क्या करना है अब, चेंज भी नहीं करना चाह रहे हो। वन को 10 दे दिया आपने। अब थ्री को बस थोड़ा बस आपका मेमोरी मसल करवाना चाह रहे हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है इसमें कुछ। अब बताओ, जल्दी से बताओ क्या करना होगा। हमें तीन को वन पे लाना है, दो को लास्ट में लाना है, क्या करना होगा, तीन नंबर को क्या वन देना है। पर जाना है, हाँ, थ्री को वन पे लाना है। तो थ्री से ज्यादा को देना पड़ेगा ना। क्या कितना देना होगा ऑर्डर। तो उसका 10 था तो इसका 11 कर दीजिए एक बार। अरे क्यों, वो फर्स्ट पे थोड़ी। फर्स्ट पे लाना है भाई, तो कम तो होना चाहिए ना, ज्यादा ही करोगे तो फिर। सर फर्स्ट ये जो 1 है या उसमें 1 पे फिर लाना नाइन है या कर दो, फर्स्ट उस पे। तो स्टेप पे पहले ऑर्डर नंबर नाइन पे। दे दो आप। अच्छा हाँ स्टेप नहीं, पे पहले नंबर पे। मतलब 10 मैं के 1 कम देना समझा। होगा, ठीक है। 10 से कम देना होगा, यस। सिंपल। अब बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर जैसे मैंने इसको 9 दे दिया, ठीक है, इसको आइटम थ्री को। तो अभी सेव मैं करूँ, सेव तो हुआ, बट आया नहीं क्या, क्या दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम हो गई। सेव का ऑप्शन आ रहा, सेव है। नहीं, अभी चेंज तो हुआ नहीं, क्यों नहीं हुआ। ब्लू हमारा आ जाना चाहिए था ना, वन से पहले। हम तो पहले, हम वैसे आपने बोला 9 दे देंगे तो पहले नंबर पे आ जाएगा। आया तो नहीं, क्यों नहीं आया बताओ, जल्दी को बताओ भाई। सर हमने आइटम 2 को कुछ वैल्यू दे के देखिए। देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बाई डिफॉल्ट आइटम टू की वैल्यू क्या है, जीरो है, वो सबसे कम है, 9 0। से तो कम है ना। यही तो मैं अब, थोड़ा सा सोच तो सकते ही हो ना आप लोग, नहीं सोच सकते हो। तो हमें बाई डिफॉल्ट अगर 9 को छोटा बनाना है तो 2 को तो बड़ा बनाना होगा ना, जीरो से बड़ा तो करना होगा। अब इसको हमें क्या करना होगा, ऑर्डर क्या देना होगा, सॉरी। ऐसा अगर हमें उसको लास्ट में लेके आना है तो सिंपल कितना ऑर्डर दे देना होगा, 10 से भी ज्यादा देना होगा। 11। 11 से किसी। 11 दे देंगे तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो देखो अब क्या, टू आ गया लास्ट में, फर्स्ट आएगा सेकेंड पे, थर्ड आएगा, नहीं। बस समझाना चाह रहा था कि ऑर्डर प्रॉपर्टी काम कैसे कर रही, समझ में आया। चलो, अब क्या करते हैं। ग्रो ऑप्शन। कौन सा हम, हाँ, ग्रो और श्रिंक हमने पढ़ा था। तो श्रिंक हमने क्या बताया था कि श्रिंक बाय डिफॉल्ट क्या था, वन था। इसीलिए जब हम इसकी साइज छोटी कर रहे थे तो श्रिंक हो जा रहा था, नहीं। देखो अभी क्योंकि हमारा अब इससे छोटा ब्राउजर होगा ही नहीं, तो क्या है कि अगर मैं इसकी साइज छोटा करवा के देखें तो हमारे श्रिंक ऑलरेडी इस पे वन लगा हुआ है। बट हमने रैप प्रॉपर्टी दे दिया है, तो श्रिंक का काम ही नहीं आ रहा है। जैसे साइज कम हो रहा है हमारा, आइटम क्या हो जा रहा है, रैप हो जा रहा है, नहीं। क्लियर। बट श्रिंक लगा हुआ है, बाय डिफॉल्ट क्या है, वन है। तो श्रिंक देखने के लिए हमें क्या करना होगा, वही कि हमारा पहले तो ये जो रैप प्रॉपर्टी है इसको नो रैप में बदलना होगा, नहीं। तभी हम श्रिंक अच्छे से देख पाएंगे। ट्रैक। तो अगर मैं श्रिंक कर दिया तो अब क्या होगा, हमारा एक ही रो में हो गया। तो अब देखो क्या है, हमने अपने फ्लक्स बॉक्स की विड्थ कितना दिया, 100। बट इस पे वन लगा हुआ है इसका श्रिंक, तो देखो क्या है, छोटा होता जा रहा है मेरा बॉक्स, 100 से कम हो रहा है, ठीक है।
बट ग्रो नहीं हो रहा है। ग्रो क्या है, या ग्रो करना होता है, अगर ग्रो प्रॉपर्टी क्या है, 0 है। अभी अभी क्या है कि हमारा कंटेनर कितना साइज ले रहा है, सॉरी आइटम कितना साइज ले रहा है, जितना उसका 100 100 एलिमेंट 100 नहीं। बट मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा आइटम ना उतना ग्रो कर जाए जितना कंटेनर के साइज है ना उतना ग्रो कर जाए। तो हमें क्या करना होगा, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी होगी, 0 1 ग्रो प्रॉपर्टी लगानी होगी, ग्रो क्योंकि ग्रो बाय डिफॉल्ट क्या कर है। देंगे। अच्छा, आइटम 1 को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, आइटम 2 और 3 को ग्रो बाय डिफॉल्ट उसको तो 1 है ही, बस इसको हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स ग्रो प्रॉपर्टी दे रहे हैं, ठीक है। तो प्रदीप जी, अगर मैं फ्लक्स, हाँ, ये ललिता जी को बोलिए ना म्यूट करने के लिए, बहुत साउंड आ रहा है अच्छा ना। अच्छा ठीक है, चलो मैं ही कर दूंगा ना, मुझे, ठीक है। आप लोग बाकी लोग देख लिया करो, ठीक है, जिसकी तरफ भी साउंड है अपना कर लिया करिए। सर मैंने तो हैंड फ्री लगाई थी। अच्छा, चलो, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फ्लैक्स जो हमारा आइटम 1 है उसको हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी क्या दे रहे हैं, ग्रो बाय डिफॉल्ट 0 था, हम उसको प्रॉपर्टी क्या दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, ठीक है, 1 दे रहे हैं। अब देखना क्या होगा, अगर मैं अभी इसको सेव करूं अपने फाइल को, तो अब देखो आइटम 1 कितना ग्रो हो रहा है। देखो जितना भी मैं अपना अपने ब्राउजर की साइज बढ़ाऊं, सिर्फ कौन सी प्रॉपर्टी ग्रो हो रही है, कौन सा 1 आइटम ग्रो हो रहा है, 1। 1 कितना ग्रो हो रहा है, जितना में उसको जितना भी स्पेस बच रहा है इन दोनों को देने के बाद उतना ग्रो हो जा रहा है। नहीं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक आइटम को ग्रो प्रॉपर्टी दिया है, इसलिए एक आइटम ग्रो हो रहा है। बट अगर मैं तीनों आइटम को ग्रो प्रॉपर्टी दे दूं, ठीक है, तो क्या होगा, तीनों आइटम इक्वल साइज में ग्रो होंगे। अगर मैं 2 को भी दे दूं, अगर यही प्रॉपर्टी क्या करूं, ग्रो को कॉपी करके 2 वाले आइटम की ऑर्डर चेंज जो किया उसको हटा दें क्या। हटा। हाँ, क्योंकि ना ऑर्डर चेंज तो दिक्कत आ रही, नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा, इतना दिमाग लगाता तो है नहीं आप लोगों को, कहोगे अरे सर 1 तो कहाँ ग्रो हो रहा है। चलो, तो ठीक है, अभी क्या किया हमने, सब ऑर्डर सेम जैसे था वैसे ही कर दिया, बट ग्रो प्रॉपर्टी लगा दिया। तो ग्रो प्रॉपर्टी देखो काम क्या कर रहा है, कि जो बाय डिफॉल्ट हमने विड्थ दिया था 100, वो काम नहीं करेगा। कौन सा काम करेगा, ग्रो कर, अब कितना करेगा, जितना कि हमारे कंटेनर का साइज है उतना हर आइटम इक्वल साइज में ग्रो कर जाएगा। देखो अब क्या है कि अभी इतना है हमारा आइटम, अगर मैं अभी अपने कंटेनर जो हमारी साइज है उसको बढ़ा रहा हूँ, देखो अपने आप विड्थ बढ़ रही है हमारे आइटम की। तो ग्रो प्रॉपर्टी जो भी हमने पढ़ा, ग्रो प्रॉपर्टी सब देख पा रहे हो। फिर तो आपने अब सबको यहाँ प्रॉपर्टी दी है, मतलब सारे आइटम को, जिस भी आइटम को आपको ग्रो करवाना है, अगर आप चाहें तो आपने तो तीनों को इंडिविजुअल, दिए ना इसमें। हाँ तो तीनों तो ग्रो कर रहा है ना, इक्वल साइज हाँ नहीं तो बढ़ भाई रहा। तो अगर हमें किसी एक को करवाना होता है तो हम वो एक भी कर सकते हैं। आप देखो ना यहाँ पे कंफ्यूजन का, इसका यूज अब नहीं कर पाते हैं, पढ़ तो लेते हैं, बट क्या होता है ना, जैसे कि अब मान लो हमें एक ऐसा वेबसाइट बनानी है, जैसे कि ये हमारा अभी डेस्कटॉप सॉरी लैपटॉप की साइज है, इसमें हमारा 3 आइटम आ रहे हैं, ठीक। बट मैं जैसे छोटा कर रहा हूँ, मान लो इसको मैं इसकी साइज अगर मान लो आधी कर रहा हूँ, ठीक, अपने ठीक, ये मैंने आधी कर दिया अपने विंडो की साइज। तो मैं क्या, अभी फिर भी हमारा एक रो में क्या है, 3 ही आइटम आ रहे हैं। इसको मोबाइल में भी देख रहा हूँ तो 3 ही आइटम आ रहे हैं, श्रिंक होता चला जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि सोचिए, देखो इसके अंदर जो कंटेंट है अगर वो मैं लिखा हूँ तो उसका लेआउट चेंज नहीं हो जाएगा, दिखने में बेकार नहीं होगा। इसके लिए तो मीडिया क्वेरी का यूज करेंगे ना। नहीं, मीडिया क्वेरी आप करोगे, बट अगर आप मान लो मीडिया क्वेरी क्या है, कि मीडिया क्वेरी करेंगे यूज, बट अगर श्रिंक और ग्रो आपने नहीं समझा, ठीक है, तो आइटम आपका तो श्रिंक होना, मीडिया क्वेरी किसी रेंज में काम करेगी ना। जस्ट लाइक अगर मान लो आपने 500 दे दिया, ठीक है, मैक्स बीट, या फिर 900 दे दिया मैक्स फिक्स, 1200 दे दिया, तो 1200 और 500 जो अगर दो ही आपने मीडिया क्वेरी दिया तो उस बीच में आपका फ्लैक्स बॉक्स ये श्रिंक और ग्रोथ काम करेगा ना, नहीं। तो वैसे आइटम, हम स्ट्रिंग 0 भी तो कर सकते हैं, जैसे बाय डिफॉल्ट वो 1 है, हम नहीं चाहते कि हमारा हाँ आइटम तो है वो ग्रो जी, कर स्ट्रिंग ना करे, हाँ तो हम उसको हाँ 0 करना, कर। जी जी, तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कब 0 रखना है, कब ग्रो करवाना है, कितने रेशियो में ग्रो करवाना है, ये ना आप सोचना है, थोड़ा सा इसके बारे में सोचना होगा, ठीक है। क्योंकि जब लेआउट बनाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें ना मिनिमम अपने कंटेनर की जो हमारा तो हमारे आइटम पास है ना उसकी स्क्रिप्ट विड्थ आना है। कितनी रखनी है, ठीक है, मिनिमम इतनी तो होनी ही चाहिए।
क्योंकि उससे कम होगा तो मेरा कंटेंट बेकार दिखने लगेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिनिमम विड्थ का यूज करना होगा। मिन मैक्स एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, बेसिकली फंक्शन होता है, मेथड होता है बेसिकली, उसको बोल सकते हो, जहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू दे देते हैं। तो मैक्सिमम जितना साइज है उतना तो जा ही रहा है, बट मिनिमम हमारा कंटेनर, हमारा आइटम ना उतना ही श्रिंक होगा जितना कि हमने मिनिमम वैल्यू दिया। ठीक है, तो ये पता है, आप, श्रिंक को भी तो जीरो कर सकते हैं। हाँ श्रिंक, अगर मान लो सपोज दैट आपने क्या किया कि श्रिंक 0 लिख दिया, ठीक, ठीक है। आपने क्या किया, सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, श्रिंक 0 कर दिया, पहले आइटम को हमने क्या किया, श्रिंक, सॉरी फ्लैक्स जीरो कर श्रिंक 0 कर दिया, बाय डिफॉल्ट 1 है। तो अब देखना क्या होगा, सेव कर ले एक बार। अब देखो हमारा बाकी आइटम श्रिंक हो रहे हैं, बट 1 का 100% दिया था हमने। अभी देखो ग्रो कर रहा है, क्योंकि ग्रो पे हमने लगा रखा है, ग्रो सारे कर रहे हैं, बट अब ठीक 1 को हमने क्या कर दिया, श्रिंक 0 दे दिया। तो अब श्रिंक देखो कितना हो रहा है, 1 होगा ही नहीं श्रिंक, सिर्फ कौन हो रहे हैं, आइटम श्रिंक हो रहे हैं, 2 और 3। और 3। नहीं, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि श्रिंक, क्योंकि बाई डिफॉल्ट तो 1 मिल रहा है, तो अब पढ़ तो रहे, आपने पढ़ा 0, अब समझे तब तो आप 0 यूज कर पा रहे हैं ना। बट वैसा नहीं कि सिर्फ 0 प्रॉपर्टी दे के ना आप एक अच्छा लेआउट बना लेंगे। ठीक है, तो आपको ना उसके हर एक वेरिएशन को समझना होगा कि कब हमें ना मिन प्रॉपर्टी का यूज करना है। फ्लैक्स से श्रिंक 0 करके ही शायद हम वैसा लेआउट नहीं बना सकते जैसे हम चाह रहे हैं, क्योंकि अभी हम दिखाएंगे भी हम लोग। ठीक है, मीडिया क्वेरी में आप अलग अलग लेआउट पे करेंगे। ठीक है, अब पहले से अगर तीनों को फिक्स श्रिंक 0 कर दिया, तो जो विड्थ प्रॉपर्टी दिया उसके हिसाब से वो काम करेगा नहीं। तो विड्थ के लिए फिर आपको ये देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे आपको ब्रेक पॉइंट लगाना है। ठीक है, ब्रेक पॉइंट भी आपको किसके हिसाब से लगाना होगा, जिससे कि मान लो आप यहाँ पे इतने पे आप चाह रहे हो कि 2 ही कॉलम दिखे, 2 ही आइटम दिखे, तो दोनों आइटम क्या आपके सारे विड्थ को ले पा रहे हैं, नहीं, ये भी, इस पे भी आपको काम करना। थोड़ा सा ना, अब ये मीडिया क्वेरी इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा था, क्योंकि आप लोग जब इतने ऑर्डर चेंज करने में नहीं जवाब दे रहे हो, तो मीडिया क्वेरी में रहोगे, अरे सर कैसे काम कर रहा है। बट सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, मीडिया क्वेरी बस अभी इसके बाद ही देख भी लेंगे। ठीक है, अभी अभी हम क्या करते हैं, जैसे कि पहले आइटम को हमने क्या किया, श्रिंक 0 कर दिया हमने, है, तो अभी इसके बाद जस्ट ना मीडिया क्वेरी ही देख लेते हैं, क्योंकि अभी आ भी गया। तो अब हम क्या करते हैं, ग्रो प्रॉपर्टी ना सब हटा देते हैं, ग्रो प्रॉपर्टी के रखें, चलो ग्रो रखते हैं, श्रिंक सबको दे देते हैं। ठीक है, श्रिंक क्या कर दे रहे हैं, 0 सबकी कर दे रहे हैं, ताकि ज्यादा टफ नहीं हो रहा ना, बाकी लोग बता देना, क्योंकि आपके हिसाब से भी हम तो पढ़ा देंगे, नहीं आपको भी तो आना चाहिए ना। ज्यादा लगे तो बता देना, दोबारा कभी देख लेंगे, बट कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो जरूरी है उतना समझ जाओ, बाकी चीजें तो थी। अभी हमने क्या किया, श्रिंक लगाया। अब श्रिंक लगाने से क्या होगा, क्या होगा कि हमारी जो हमारे कंटेनर की विड्थ है, आइटम की विड्थ है, ग्रो तो हो रहा है, बस श्रिंक कितना हद तक होगा, कहाँ तक श्रिंक होगा बताओ। अभिषेक जी, आदित्य जी, आप दोनों क्वेश्चन, हमने श्रिंक 0 कर दिया, और विड्थ हमारे आइटम की जो विड्थ है वो कितनी है, 100 है। तो अगर मैं अभी अपने कंटेनर की साइज छोटा करूं, तो हमारा आइटम कहाँ तक छोटा होगा, श्रिंक होगा। हाँ, नहीं बाकी लोग ना बोले, जिसको आता है ये इन दोनों से, क्योंकि है ना, थोड़ा सा इनसे पूछना जरूरी, बताओ समझ में आ रहा है सर नहीं। स्क्रीन की वैल्यू 0 कर रखी है ना, तो बहुत श्रिंक झंझट 0 है। कर दिया, तो क्या होगा, सर इसका फिर श्रिंक होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो श्रिंक नहीं होगा मुझे पता है, बट यस सर। कहाँ से नहीं श्रिंक होगा, अभी तो श्रिंक होगा ना, जैसे कि अभी ग्रो जितना हुआ था उसका तो, विड्थ है सर, जितना हाँ विड्थ हमने के पे विड्थ डिपेंड दिया करेगा। उससे नीचे नहीं जाए। हाँ, जितना हमने विड्थ दिया उससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो श्रिंक हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, बट कहाँ पे रुक जाएगा ये श्रिंक होना, जहां पे वो 100 हो जाएगा। जहाँ पे ठीक, विड्थ। अब ये 100, अब इसके बाद क्या होगा ना, देखो अब हमने क्या है, रैप प्रॉपर्टी हटा दी है, हमारा आइटम तो रैप हो नहीं रहा है, नहीं, तो अब देखो क्या हो रहा है कि हमारा आइटम क्या होगा, श्रिंक हर्ट ओवरफ्लो हो हो रहा रहा है, है। ओवरफ्लो हो रहा है, 3 क्या हो रहा है, बाहर चला जा रहा है हमारे विंडो से, नहीं। तो अब हमें यहाँ पे ना मीडिया क्वेरी का यूज करना होगा, नहीं, कि मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे इस साइज पे हमारा हमारा वो आए, ठीक है, विंडो आए, इतना छोटा हो, तो 3 की जगह पे ना 2 ही आइटम दिखे, अ, क्योंकि ओवरफ्लो तो हम करवाना नहीं चाह रहे, और तीसरे आइटम को हम क्या चाह रहे हैं, दूसरे लाइन में आ जाए, नहीं। ठीक है, या फिर समझ में आया।
यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन बोल के भी एक प्रॉपर्टी आता है ना, वो मीडिया क्वालिटी के अंदर भी यूज कर हाँ, सकते हैं। आप हिडन करेंगे तो क्या होगा ना कि अभी ये जैसे हिडन दिख रहा है कि आपके कंटेनर से बाहर गया, हिडन लगा देंगे तो दिखेगा नहीं, बट हो तो रहा है ना हिडन। हाँ। तो हमें लगाना तो है, अच्छी बात है, बट लगाना है क्यों है? हम वो बेसिकली मैक्सिमम जगह पे वहां पे यूज करते हैं ना, जैसे हम कोई कंटेंट लिख रहे होते हैं किसी पार्टिकुलर डिव के अंदर, हम चाहते हैं कि जो ओवरफ्लो कंटेंट हो रहा है वो दिखे ना कट जाए एक तरीके से, सामने वाले यूजर को ना दिखे। बट यहाँ पे हिडन प्रॉपर्टी लगाना, चलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक लेआउट बनाना है, तो हम क्या चाहेंगे कि हमें साइज हमारे मान लो विंडो की साइज इस समय यहाँ पे मान लो सपोज दैट मोबाइल में हम देख रहे हैं, तो मोबाइल की साइज हमने क्या देखा कि ये साइज मान लो कितना हो गई है, 400 नहीं, कितना, 300, चलो 300 के साइज की मोबाइल में हम देख रहे हैं। तो अब क्या होगा, 300 से छोटी कोई मोबाइल आएगी, आती है विड्थ? फोर अब फोर ये ये साइज आपको पता नहीं, अभी साइज देखना भी आपको बता देंगे हमने डेव टूल्स में, हम साइज देखे ना हर एक मोबाइल के हिसाब से अपना वेबसाइट का डिजाइन कर सकते, तो अभी देखेंगे हम, ठीक है। तो अब साइज कहाँ पे हमें ब्रेक करना है, इसी को ना मीडिया क्वायरी के थ्रू होगा, ठीक है। तो मीडिया क्वायरी, जो हम मीडिया क्वेरी पढ़ते हैं वो इसीलिए पढ़ते हैं कि हमें ना अपने लेआउट को ना ब्रेक करना होगा कि अलग अलग साइज पे, जहाँ पे 3 दिख रहा है वहां पे दो दो दिखे, कभी किसी मान लो मोबाइल में देख रहे हैं तो एक रो में एक ही कंटे आइटम दिखे, दूसरा आइटम हमारा दूसरे रो में दिखे, तीसरे रो में दिखे, नहीं, नहीं समझ में आ रहा आपको? करके देखें, मीडिया क्वेरी लगाए, पढ़ लें, यस। बस एक लाइन लिखेंगे, ज्यादा एडवांस वाला भी नहीं करेंगे, बस सिंपल से मीडिया क्वेरी लिख रहे हैं, ठीक है। अब मीडिया क्वेरी हमें लिखना है तो उसका सिंटैक्स होता है बेसिकली, अब वो सिंटैक्स आपको ना पता होना चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। जैसे भी हम कोई भी सीएसएस प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो हम एक सेलेक्टर को सेलेक्ट कर, मतलब एक उस आइटम को सेलेक्ट कर रहे हैं, नहीं, जिससे कि हमारे ब्राउजर को पता चल रहा है कि इस आइटम पे हमें ये सारे सीएसएस प्रॉपर्टी लगानी है, नहीं। वैसे ही मीडिया क्वेरी लगा रहे हैं तो ब्राउजर को बताना पड़ेगा हम मीडिया क्वेरी लगा रहे हैं, ठीक है। तो मीडिया बेसिकली एक कीवर्ड है, उसको हमें यूज करना होगा, तो करते हैं। पर थोड़ा सा इसको एक बार और देख लें, वेबसाइट में देख लें, अभी समझ में आया कि नहीं कि रैप करना क्यों जरूरी है, ब्रेक कर, मीडिया क्वेरी क्यों लगाना जरूरी है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? क्यों क्यों करना है? क्योंकि हमारे हमारे जो कंटेंट है ना, उस कंटेंट की विड्थ हमारे हमारे डिवाइस की विड्थ से ना ज्यादा हो गई है। विंडो से तो बाहर हम, नहीं जाए। हाँ, विंडो हमारे डिवाइस से बाहर जा रही है, ठीक है, व्यू पोर्ट से बाहर जा रही है, डिवाइस अगर चेंज हो रही है, तो इसीलिए हम क्या है कि जैसे हम एक लेआउट बना रहे हैं, मान लो हम लैपटॉप में बना रहे हैं, ठीक है, तो लैपटॉप का व्यू पोर्ट जो हमारा विड्थ है वो तो बड़ा है, तो वहां पे शायद एक रो में 4 आइटम आ सकता है, 5 आइटम आ सकता है, नहीं। बट अगर वो पांचों आइटम अगर हम मोबाइल में एक ही रो में देखेंगे तो उसके अंदर का कंटेंट बहुत ही छोटा दिखने लगेगा, नहीं। तो हमें क्या करना होगा कि अलग अलग जो भी डिवाइस आप जानते हो, जैसे टैब जानते हो, टैब की भी एक विड्थ होती है, नहीं, हम्म। मोबाइल की अपनी विड्थ है, लैपटॉप की अपनी विड्थ है, डेस्कटॉप की अपनी विड्थ है, तो हम अलग अलग डिवाइस के ना ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं, उसी को मीडिया क्वेरी बोलते हैं, ठीक है। कि अलग अलग डिवाइस के हिसाब से जो हम ब्रेक लगाएंगे, इस डिवाइस में अगर हमारी वेबसाइट कोई देख रहा है तो उसको हमें हमारा जो आइटम है, 5 आइटम है, वो एक ही रो में दिखना चाहिए कि 2 रो में दिखना चाहिए कि 3 रो में दिखना चाहिए कि 5 रो में दिखना चाहिए, वो आप डिसाइड करते हो, ठीक है। और डिसाइड किस बेस पे करेंगे, उसके अंदर जो भी कंटेंट आपने लिखा है जिसमें भी अच्छा दिखे उतना आप उसकी करना चाह रहे हो, ठीक। तो प्रैक्टिकल दिखाने की जरूरत नहीं, मतलब प्रैक्टिकल तो करेंगे, मतलब मीडिया क्वेरी तो लगाएंगे, वेबसाइट वेबसाइट तो नहीं दिखाने की जरूरत है ना कि कहाँ पे इसका यूज नो किया गया वेबसाइट में, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो आप बेसिकली क्या कोई है, भी कोई भी आ, पॉपुलर ऐप उठा लो, हाँ हॉटस्टार, सिंपल, amazon चलो amazon ठीक है। प्राइम, कुछ भी। आप चलो, मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ, एयरबीएन नाम सुना आप लोगों ने? हाँ हाँ। क्या है? एयरबीएनबी आप एक मतलब कोई ट्रैवल, चलो भाई, मतलब थोड़ा कोई पैसा कमा के घूमने तो जाओगे ना, जैसे ओयो भी इंडिया में मैक्सिमम, अब तो इंटरनेशनल भी होगा, एयरबीएन हम्म इंटरनेशनल है जहाँ पे आपको हम्म होटल वोटल सब प्रोवाइड करते हैं। अब इसकी वेबसाइट जाओ, ये बेसिकली ग्रिड पे काम किया है। देखो अभी क्या है, अब ये देखो ये सारे ग्रिड ही तो बने हैं, एक ड्यू ड्यू, ये ग्रिड बेसिकली यहाँ पे ना ये ग्रिड का यूज किए हैं। तो ग्रिड किस वेबसाइट में यूज किया गया ना, मैं बस वो दिखाना चाह रहा हूँ। अब देखो क्या है कि अभी देखो मैं ना जैसे जैसे विंडो की साइज छोटा करूंगा, देखो ये रैप होता है, अभी पहले कितना दिख रहा था, 4 आइटम दिख रहा है एक रो में,
अभी जैसे मैं छोटा कर रहा हूँ, यहाँ तक, यहाँ पे 3 हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो बना हुआ है ना इनका, जस्ट लाइक इसको क्या बोलेंगे, कार्ड। कार्ड नहीं, तो ये कार्ड जो बना है, इस कार्ड की साइज ना बहुत छोटा करना चाह रहे हैं। तो कितना करना चाह रहे हैं ये, कि इस साइड में देखो, एक्चुअल इसकी विड्थ मतलब मैक्सिमम विड्थ कितना दिया गया है, इतना दिया गया है। ये विड्थ है इसकी। अब इस विड्थ को थोड़ा बहुत श्रिंक कर रहे हैं ये, ठीक है, थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है। बट अब देखोगे जैसे मैं अपना कम कर रहा हूँ ये विंडो, तो देखो क्या होगा, क्या नहीं काम कर रहा, हाँ, ठीक है। अब जिस देखो मैं विंडो की साइज छोटा कर रहा हूँ, देखो थोड़ी सी ना कार्ड की ना विड्थ कम हो रही, बट एकदम से छोटी नहीं हो रही, थोड़ी सी छोटी हुई। जैसे ही बहुत छोटी होती जा रही है, ये क्या किया, एक रो को, जो एक रो में आइटम क्या किया इन्होंने, 3 कर दिया। यहाँ पे क्या, ब्रेक लगा दिया, मीडिया क्वेरी का यूज कर लिया नहीं। अब ऐसे ही जैसे कि मान लो ये टाइप में देख रहा है आदमी, तो उसको 3 वेट, 3 एक रो में कितने कॉलम मतलब दिख रहा है उसको, बेसिकली इसको कॉलम बोल रहे हैं नहीं। एक एक कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया, 3 कॉलम हो गया। तो भी ग्रिड में हम लोग कॉलम जब पढ़ेंगे तो वहां पर समझ में आएगा आपको ने। तो 3 कॉलम में बन गया, 4 कॉलम की वेट कितनी हो गई, 3 कॉलम। वैसे ही क्या है कि इसको मान लो और भी छोटी डिवाइस में देख रहे हैं, मान लो सपोज दैट कि स्मार्टफोन भी बड़ा वाला यूज कर रहे हो, आईफोन 7 15 या 16 यूज कर रहे हो, तो उसमें देखो 2 कॉलम में बदल गया नहीं। बट आप मान लो, आप पहले नोकिया 300 कितना आती थी, समथिंग आती, छोटी मोबाइल जिसमें, तो उसमें आप इस इनके वेबसाइट को देख रहे हो, तो वहां पे देखो क्या है, एक कॉलम में बदल गया नहीं। सारे आइटम वैसे ही दिख रहे हैं, बट क्या है, चेंज होता जा रहा है। तो ये अलग अलग डिवाइस पे आपके जो कॉलम बना रखा है आपने, वो कितने कॉलम दिखेंगे किस डिवाइस में, ये कैसे डिसाइड करेंगे आप, मीडिया क्वेरी ब्रेक पॉइंट से। मीडिया क्वेरी से, ठीक है। मीडिया क्वेरी में हम ब्रेक पॉइंट है, तो मीडिया क्वेरी अब आपको समझ में आ गया कि कैसे हम क्यों यूज करेंगे। चलो एक बार एक लाइन लिख के देख लेते हैं, बाकी ना आगे डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी बस सिंटेक्स देख लेते हैं अपने, हमने जो बनाया है उसके लिए देख लें। चलो भाई, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, बस थोड़ा बहुत। तो हमें अगर ब्रेक पॉइंट लगाना है तो हमें क्या करना होगा, कुछ चेंज करना होगा अपने कोड में कि नहीं करना होगा, बताओ। इसमें अपने जो अभी अभी हमारा ये कोड है, इस कोड में हमें कुछ चेंज करना होगा ब्रेक पॉइंट लगाने के लिए। अभी देखो क्या हो रहा है, कुछ करना होगा, मतलब कंटेनर में कोई दूसरी प्रॉपर्टी देनी होगी कि इसी प्रॉपर्टी पे आप लगा दें ब्रेक पॉइंट। प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं। लगा सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि हाँ अभी ये रैप होता है तो ऑटोमेटिकली रैप हो रहा होता नहीं, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें, कि अभी रैप हमारी प्रॉपर्टी लगी हुई है, अभी यहाँ पे अगर हमें मीडिया क्वेरी लगाना है तो क्या करना होगा हमें, मीडिया क्वेरी कैसे कैसे लगाएं, स्टाइल में हमें लिखना है। बताओ भाई, कौन पढ़ा है मीडिया क्वेरी, पढ़ा है आप लोगों ने, नियाज हाँ बताओ पढ़ा है। क्या करना मीडिया। होगा, मीडिया लिखना होगा कि कुछ और भी उसके आगे कुछ साइन वाइन लगाना होता है, मीडिया मतलब स्क्रीन। का यूज करेंगे हम। @@ की ना, यस सर। हाँ ठीक है। मीडिया स्क्रीन देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन देख भी दिया, बट थोड़ा बहुत ना मीडिया की सिंटैक्स ओनली स्क्रीन याद पे। करने की कोशिश करो, क्योंकि आगे ना भी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो बहुत सारा सिंटैक्स याद करने होंगे, ठीक है। तो मीडिया को स्क्रीन अब लिखना कंपलसरी नहीं है, बस मीडिया भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आप इतना लिख के देखो, बाकी ऑप्शन उसमें तो लिख बहुत सकते सारे हैं। हैं। क्या हुआ, मैं कि काफी सारे ऑप्शन होते हैं, उसमें से कुछ भी यूज हाँ कर सिंपल। सकते हैं। तो अब बस ना इतना याद रखो कि आपको मीडिया पर ही लगाना ब्रेक पॉइंट, तो @मीडिया, ठीक है, ये आप लिखना कंपलसरी है। आप फिर क्या करना है आपको, कि उसके बाद हम आपको, से लगाएंगे, मतलब कहाँ से कहाँ हाँ, कि तक मिनिमम कितना वेट पे, चाहिए। किस पॉइंट पे ब्रेक लगाना है वो कंडीशन देना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमें हाँ कहाँ पे ब्रेक लगाना है, मैं क्या चाहता हूँ कि हमारे डिवाइस की ना मैक्स क्या है, मैक्स फिर विड्थ कितना हो, कि अगर मैक्स विड्थ सॉफ्ट सपोज चलो मान लेते हैं 500, चलो मान लेते हैं, ठीक है। ठीक है। ये मैं बताऊंगा आगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ये लिखना कितना नंबर किस बेस पे लिखेंगे, बट अभी के लिए बस मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे ही
हमारे डिवाइस की, सॉरी, ब्रैकेट में लिखना था कि करली ब्रैकेट में, किसमें लिखना था? ब्रैकेट में। हाँ, कंडीशन बेसिकली हम ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में लिखेंगे, ठीक है। इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो पैरेंथेसिस में लिखेंगे, देन उसके बाद हम इसके लिए जो सीएसएस प्रॉपर्टी लिखते हैं, जैसे कि पहले हम कर रहे थे, नहीं? तो अभी जो लोग पढ़े हैं, हम पहले जस्ट एग्जांपल, जो हम सेलेक्ट कर रहे थे आइटम जो आइटम के मतलब सॉरी एलिमेंट के नाम से, हम क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली हमने क्या किया है, क्या मतलब हमने इसमें हम मीडिया क्वेरी का वो जो दे देंगे। मीडिया क्वेरी लगाने के लिए सिंटेक्स लिखा है हमने ये, और ये कंडीशन लगाया हमने पैरेंथेसिस में। तो याद रखना, पैरेंथेसिस में हमेशा हर जगह जो भी पढ़ेंगे हर जगह कंडीशन हम पैरेंथेसिस में ही देते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ ही हम यूज कर रहे हैं, कोई भी कंडीशन हम आगे भी देखेंगे ना, जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें ये फेल्स या कोई भी लूप लगाएंगे वहाँ पे हर जगह हमें। तो अभी क्या हमने सही लिखा है, ये प्रॉपर्टी ऐसे लगाने लिखी, मिनिमम कर देंगे। मिनिमम विड्थ कॉलन लगा के लिखना था कि क्या लिखना होता है? नहीं, इसके बाद आवाज सेमी कॉलम लगेगा क्या? किसी, चलो भाई बताओ दूसरे को बताओ। आपकी सेमी नेहा कॉलम जी, लगेगा। आपकी आवाज क्या हो गई? नेटवर्क कितना खराब हो गया आपका? नेहा जी का आवाज वैसे आ रहा है जैसे वो बाउल लोग गाते हैं ना, एक तारा लेके। हाँ, आवाज ही चेंज हो, मतलब आपका नेटवर्क ही एकदम वीक हो गया। चलो, तो अभी जैसे कि हमने क्या किया था कि हमने सिंपली हमारा जो सेंटेंस हमने लिखा है ब्रेक कि करना हमारा, चाहते हैं अपने इसको कि उसके आगे ना बढ़े। किसका किसका क्या वाला बोल तो। रहे हो, क्या बोल रहे हो? अरे आपकी आवाज ना आ ही नहीं रही आज, इसलिए सब लोग हंस रहे हैं कि अब कैसी मतलब नेटवर्क बहुत ही वीक हो गया है आपका। सेमी कॉलम लगेगा क्या इसमें? सेमी कॉलन लगाना है? 500 px के बाद प्रॉपर्टी है ना एक वैसे भी। ये प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं नहीं, ये तो मेथड हो गया, उसके बाद तो कर्ली ब्रैकेट आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो तो हमें यहाँ पे कॉलन नहीं लगाना होता है, कॉलन लगाना होता है कि क्या लगाना होता है, बस यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि मीडिया क्वेरी जिसने लिखा है वो बताए ना, क्या कॉलन कोल लगाना है हाँ, कि हम कोलन तो लगाना कंडीशन, है। कॉलन लगाना है? ना हाँ, को क्यों नहीं देना पड़ेगा? सेमी कॉलम। नहीं, क्यों कोलन कॉलन देना देना कोलन है? पड़ेगा? कोलन चलो कोलन। भाई, आपको कॉलन, अभी जो मैं लिखा हूँ सही लिखा हूँ बताओ? हाँ, सही था। चलो ठीक है भाई, अभी इनके हिसाब से मैंने क्या है किया, सब कुछ लगा दिया हमने, ठीक है। कॉलन लगा दिया हमने, मैक्स विड्थ कितना दिया है 500। अब इसमें हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे ना हमारा जैसे ही 500 हमारे डिवाइस की विड्थ हो, और हमारे जो 3 आइटम लग रहे हैं, ठीक है, सॉरी 3 आइटम एक रो में आ रहे हैं, वो एक रो में बदल जाए ना, बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है हमारा फ्लक्स डायरेक्शन, वो किस में बदल जाए, रो में बदल जाए। कॉलम में। तो हमें एक प्रॉपर्टी बस चेंज करना है हमें, ठीक है। फ्लक्स डायरेक्शन कौन सा, कॉल कॉलम बना देना, ठीक है। अभी क्या था, रो था, हमें इसको क्या कर रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, ठीक कॉलम है। बना दे। कॉलम ही ना, हाँ हाँ, कॉलम पे कॉलम ही। सही लिखा मैंने? हाँ, सही है। चलो, तो हमने किया है, ये क्या, ये तो कुछ गलत दिखा रहा है। अरे मीडिया क्वेल देख, स्क्रीन और वो कुछ भी तो लिखो, मतलब किसके लिए डिफाइन कर रहे हो आप? आपने तो कुछ भी नहीं लिखा। ओनली मैं, स्क्रीन के लिए या इसके लिए? मतलब अरे कौन से ये क्यों लिखना है, ये कंडीशन तो हम वही लिख रहे हैं ना, आप जो अरे प्रॉपर्टी दे रहे हो ना, मैं वही नहीं बोल रहा हूँ नहीं, नहीं, कि कंटेनर लिखेगा सर, कौन आपको वहां पे तो सही है, कौन से पर आपको बॉक्स के ऊपर ये चलेगा फ्लेक्स बताओ डायरेक्शन, कंटेनर के वो भी ऊपर ही तो तो देना आप है। यूज करो। बॉक्स पे नहीं हम मीडिया क्वेरी नहीं नहीं, लगाते हैं, कंटेनर लिखना हम पड़ेगा डिवाइस सर के लिए आपको। मीडिया क्वेरी लिखते हैं। अब यही तो आप हाँ, लोगों को कंफ्यूजन है, तो नहीं नहीं, डिवाइस, उस मीडिया क्वेरी के अंदर जब चल रहा है तो किस आइटम पे चल रहा है, मतलब बॉक्स नंबर थ्री थ्री पे पड़ेगा। चल रहा है कि ओवरऑल बॉक्स पे चल रहा है? आप लोग बताओ, फिर मैं वही देखना चाह रहा हूँ कि कैसे पढ़े हो आप लोग, पढ़े तो हो? हम सही पढ़े हैं, बस लिखने में थोड़ा अब इतना। नेहा जी नहीं का तो कॉन्फिडेंस हाँ बहुत मैंने है। हाँ नेहा जी, मैं बताओ, बहुत पढ़े मतलब प्रैक्टिस किया है उन्होंने, मतलब रियली मैं आपको बताया नहीं था नेहा जी, 1-2 साल से लगभग, कितने कितने साल से वेब डेवलपमेंट कर रही है नेहा जी? अरे सर 2-3 महीने हुए हैं।
2 ही 3 महीने हुए। अब मुझे तो मैं तो आपकी हाई बना दिया कि 2 साल से कर रहे हैं आज अरे इतना सर, दो आता है। साल से ना तो मैं जॉब करती, वो तो पता नहीं। चलो चलो बताओ भाई। अब देखो ना, अब यही चीजें ना आप लोग भी पढ़े हो, मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ। देखो आप क्या है ना, भूल क्यों जा पढ़ाई रहे की हो, बात अलग। भूल क्यों जा रहे हो? क्योंकि ना अभी आप जो ये ब्रैकेट हमने पैरेंथेसिस दिया है, वो प्रॉपर्टी हमें वहां पे लिखना ही नहीं है। वहां पे हमें ना अपने स्क्रीन की कंडीशन देनी है। अरे मतलब यही तो देना है कि हमें कंटेनर पे लगानी है, कंटेनर पहले कंटेनर का यूज करेंगे, फिर उस पर वो लगाएंगे कि फ्लैश डायरेक्शन कॉलम मतलब किस पर यूज करनी है, यही तो बताएंगे ना हम। चलो भाई, अब ना मैं आपको ना एक दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो आप ना आप फिर से जाके सर्च करोगे। मैं ही दिखा दे रहा हूँ, चलो मीडिया क्वेरी में सर्च कर रहा हूँ, देखो। आ- आप क्या भाई ये बताऊँ मैं, साहब। कैसे भाई साहब कैसे पढ़ोगे आप लोग, ये बताओ। हर चीज को तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ जा रहा है। अब चलो ठीक है, मीडिया क्वेरी लगा रहे हैं। अब देखो मीडिया क्वेरी में यहाँ पे हमने क्या किया है, कंडीशन लगाया हमने, ठीक है। अरे मैंने यही तो बताया आपको कि पहले कंटेनर लिखना पड़ेगा, कंटेनर के बाद हमें बताना पड़ेगा कि हमें किस पर देना, तो यही तो चीज है यहाँ पे बैकग्राउंड में मतलब लाइट कलर इसमें बॉडी पर दे देगा, हम वहाँ पे कंटेनर को दे रहे थे, यही तो डिफरेंस था, बट आप समझ नहीं पाए, तो छोड़ो। बता तो रही हो ना कहाँ पे कंटेनर लगाए हैं हम। अरे मैंने सर, क्या बोला, ब्रैकेट में हमें सीएसएस प्रॉपर्टी लिखनी थी। नहीं, अभी नहीं, चलो यहाँ पे ना मैंने ये चीज बोला था कि यहाँ पे हमें कंटेनर को देना, तो कंटेनर को बताना पड़ेगा और हमें क्या देना कंटेनर पड़ेगा। कंटेनर को देना था। हाँ मैंने बताया था, आपने नहीं लगाई वो अलग चलिए बात। ठीक है भाई, आप चलो भाई, इनके हिसाब से कंटेनर को देना था हमें, तो कंटेनर कंटेनर को भी दे सकते हैं, बॉडी को भी दे सकते हैं, आपको डिसाइड करना बट होगा, ठीक ऐसा है। हम कंटेनर का यूज कर रहे हैं ना, तो हम कंटेनर को देंगे। हाँ ठीक है। तो अब अभी हम क्या करें, बट देखो क्या है ना, बाई डिफॉल्ट अगर मान लो आपके पास ना आपके उस पेज में कई सारे आपने फ्लेक्स बॉक्स यूज कर रहे हैं, उस सबके लिए कंटेनर बना रखा है, तो हर एक कंटेनर से डिवाइड है, एक ओवरऑल आप कम मीडिया क्वेरी लिखना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, बॉडी को सेलेक्ट करके सारे कंटेनर पे अप्लाई कर सकते हो ना, बेसिकली स्क्रीन पे अप्लाई कर सकते हो। तो बॉडी इन जनरल हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बट स्पेसिफिक करना चाहते हैं उस पार्टिकुलर कंटेनर को या उस एलिमेंट को हमें सेलेक्ट करना होता है जहाँ पे हमें, जिस पे हमें मीडिया क्वेरी लगानी होती है, ठीक है। बाकी ये जैसे अभी यहाँ पे इन्होंने मैक्स विड्थ दिया है, इसको हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करवा दें इसी जगह क्या। करा हाँ हाँ। चलो, तो देखो बेसिकली क्या है कि अभी ये इन्होंने मैक्स विड्थ कितना दिया है, 600 दिया है, हमने कितना दिया था, 500। 500। अभी देखो ना यहाँ पे क्यों मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि देखो इनकी साइज यहाँ पे दिख रही है। तो अभी देखो जैसे क्या है कि इनकी विड्थ कितनी, 624 6 है, दिख रहा है मेरा कर्सर जहाँ पे दिख रहा है, कर्सर के पास देखो साइज दिया है, दिख रहा है। ठीक है। तो जो पहले नंबर पे विड्थ है, दूसरे नंबर पे हाइट है, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही इनके कंटेनर को ना कम करूंगा 600 पे से नीचे, तो देखो इसका जो बैकग्राउंड कलर अभी क्या है, ये कलर है ग्रीन वाला ना, लाइट ग्रीन है। बट जैसे ही 600 से नीचे जाएगा, वो कितना हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, लाइट ये ब्लू। लाइट ब्लू हो गया, चेंज हो गया। हम्म। नहीं, उसी तरीके से हमारे हमारे केस में क्या चेंज होगा, तो इनका कंटेनर चेंज बैकग्राउंड होगा कलर हमारे चेंज में। हो रहा है। हम क्या चेंज करना चाह रहे हैं, कंटेनर। अपने आइटम आइटम का डायरेक्शन, नहीं फ्लैश डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं। तो अपना भी करके देख लें, यहाँ पे हाँ। मैं प्रैक्टिकली दिखाया, ये साइज एक ही हमने कंडीशन जो दिया था उसके हिसाब से चेंज हो गया, तो बस वो दिखाया। बाकी अभी मैं आपको अपना वाला करके दिखा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि अब हमें यहाँ इसके अंदर प्रॉपर्टी देनी थी, तो अब हमें प्रॉपर्टी किस पे देनी है, मतलब वो ये एलिमेंट पे। मीडिया क्वेरी। तो अभी हमें क्या करना था कि जो हमारा कंटेनर था, तो कंटेनर को सेलेक्ट करने के लिए डॉट कंटेनर हमारा क्लास था, उसी के हिसाब से करेंगे। नहीं, तो डॉट कंटेनर से सेलेक्ट कर लिया हमने कंटेनर को, और कंटेनर के अंदर हमें क्या करना है, इसको हमें फ्लक्स डायरेक्शन देना था, नहीं, तो फ्लक्स डायरेक्शन दे देंगे, और इसका क्या कर देंगे हम लोग, कॉलम। कॉलम। ठीक है। तो अभी आप देखना क्या होगा कि जैसे ही 500 की हमारी विड्थ होगी, हमारे उसका, हमारे इस सारे एलिमेंट जो है अभी हॉरिजॉन्टली है, वो कैसे बदल जाएंगे, रो में बदल जाएंगे। तो देख लेते हैं बदल रहे हैं कि नहीं। तो देखना अब, यहाँ पे मेरा 500 आ जा रहा है, नहीं, जैसे ये 500 पे आ रहा है, देखो क्या डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, वो हॉरिजॉन्टल। मतलब फ्लेक्स हो रहा है, उसके बाद ठीक है। प्लस डायरेक्शन, हाँ, जैसे 500 पे आएगा 500 पिक्सल, वो वहां पे कॉलम पे क्या हो चल जाएगा, जाएगा।
कॉलम कॉलम पे हो हो जा जाए। रहा है। अब कितने कॉलम बदलेगा, ठीक है, ग्रिड पढ़ेंगे, एक कॉलम देखे, दो कॉलम देखे, वो सब कुछ कर लेंगे। मीडिया क्वेरी के समझ में आया? मीडिया क्वेरी क्यों कर रहे हैं? बस सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं कि हमें किसी भी आइटम को या अपने स्क्रीन बॉडी को ही ना अलग अलग पॉइंट पे अगर ब्रेक करना है तो मीडिया क्वेरी यूज कर लेते हैं। क्लियर? चलो भाई, मीडिया क्वेरी पढ़ लिए, तो ग्रिड अगले ही क्लास में देखते हैं। क्यों, सही है? फ्लक्स बॉक्स खत्म हो गया या और कुछ बचा बचा है इसमें? फ्लैक्स बॉक्स। आई थिंक खत्म हो गया लगभग। हाँ, खत्म से समझो। ठीक है, अब फ्लक्स बेसिस वाला जो मैंने दिया था, अब उसके ना आप करके देखना। एक प्रॉपर्टी हमने अभी नहीं यूज किया, आइटम को फ्लक्स बेसिस देना है। तो अभी बाय डिफॉल्ट हमारा जब डायरेक्शन रो है, तो फ्लक्स बेसिस कैसे ग्रो कर रहा है वो दे के देखना। विड्थ किसको के देना है हिसाब फ्लक्स से। बेसिस? आइटम को देना है, नहीं। फ्लक्स बेसिस प्रॉपर्टी किसको, किसी आइटम को दीजिएगा, फिर उसको फ्लक्स बेसिस क्या है, अब बेसिकली वो ना विड्थ देना, हमें यूनिट देना बेसिकली 100 पिक्सल, 200 पिक्सल या ऑटो जो भी आपको देना है, नहीं जैसे हम देते हैं, तो वो बेसिकली वो है। तो विड्थ यूनिट में ही होगा बेसिकली, उसका कुछ ना कुछ यूनिट तो होगा ही। तो आप देख के देना, देखना कैसे ग्रो कर रहा है। जब हमारा फ्लक्स डायरेक्शन रो है तो हमारा विड्थ बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है। तो अभी आप काम क्या करना है, इस पे काम करके आना है। अगले क्लास में आपके पास ना 9 बार जो भी मैंने दिखाया था, किसी का नहीं होगा, जो दिखाया था गिटहब का वही बना लेना, क्या दिक्कत है? बना रहे हो उसमें एलिमेंट ही तो यूज करना है। पहले नंबर पे जो हमारा लोगो है, लोगो के लिए एंकर टैग यूज यूज कर लेना। जो हमारा सर्च बॉक्स है, ठीक है, तो सर्च एलिमेंट यूज कर लेना, ठीक है, टाइप जो हमारा होता है, ठीक है, इनपुट एलिमेंट में। बाकी की जो सारी चीजें हैं, आइकन लगे हुए थे, आइकन के लिए ना एसवीजी यूज कर लेना, ठीक है। देख के करना कैसे यूज कर पा रहे हैं। तो एसवीजी अगर आपको नहीं आता है तो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि उसकी हाइट विड्थ कलर कैसे चेंज किया जाता है। थोड़ा सा कर सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट मुझे पता है कि कुछ क्वेश्चन हो ही जाएगा आपका, तो करके देखना। और एक काम ना और करना, आपके लिए टास्क है, अगर नहीं होगा क्योंकि अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कि अगर हमें मान लो फंड फैमिली किसी की चेंज करनी, जैसे H1 बाई डिफॉल्ट, जैसे कि अभी मैं हाँ, मेरा, अब मैं इसमें अगर कोई H1 लिख रहा हूँ, ठीक है, चलो मैं एक दूसरा ड्यू बना रहा, नीचे ड्यू के नीचे कर रहा हूँ, कोई H1 बना रहा हूँ, ठीक है, H1। ठीक है। तो बाई डिफॉल्ट अगर मैं इसमें हेलो लिख रहा हूँ, तो देखो क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइप का दिखेगा मेरा हेलो। ये दिख रहा है, कहाँ कौन दिखा नहीं सा? है? ये हेलो ठीक दिख रहा है। है, ठीक है। अब इसके ना फंड फैमिली की इसका ना अलग अलग टाइप से दिखे, तो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में कुछ तो टाइप होते हैं, बट हमें कस्टमाइज टाइप लेके आना, ठीक है, फंड फैमिली इसकी। तो उसके लिए ना गूगल फंड का आपको यूज करना है, ठीक है। आइकन के लिए भी गूगल आइकन का यूज करना है, और फंड के लिए, ये दोनों चीज ना आप करने की कोशिश करिएगा कि कैसे ना अपने HTML में गूगल फंड और गूगल आइकन को ना, लेके आ गूगल सकते हैं। आइकन थोड़ी लगाते हैं, आइकन तो उसके लगाते हैं दूसरी वेबसाइट के, वो फॉन्ट ये है। ऑसम, अरे नहीं, फॉन्ट हाँ, ऑसम करिए, बट वो पेड कर दिया, ठीक है, तो वहाँ पे ना, नहीं था सर, मैं तो यूज करती हूँ उसके। अरे फ्री वर्जन है, बट बहुत सारे एडवांस में पेड कर दिया है। तो देखो ना, आप क्या है ना, कोई भी आप जैसे कि आगे चल के ना बहुत सारी लाइब्रेरी तो कोई भी बना देता है ना, कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी है, उसको बनाया क्या है। जैसे कि आगे चल के हम जब नेक्स्ट जेएस पढ़ेंगे, तो मैक्सिमम आप यूट्यूब पे देखेंगे तो एंड डिजाइन करके एक लाइब्रेरी आती है, जहाँ पे ना ये सारे कंपोनेंट बनाए होते हैं, बट उसको चाइना वालों ने बना रखा है। नहीं, तो शुरू में मैंने जब बनाया था 2020 में नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट, तो मैंने वो एंड डिजाइन यूज किया था। बट अब क्या है, हम गूगल मटेरियल का यूज करेंगे, या फिर हम उसका भी क्या फॉन्ट करते हैं। है क्या सर? गूगल हाँ, फॉन्ट, गूगल बाई फॉन्ट है। हाँ, गूगल गूगल फंड है, गूगल के थ्रू बनाया गया है। ये फ्री हमेशा भी रहेगा, और प्लस आपको ना, क्योंकि आप कोई भी कोड अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे ना, तो आप देखो उसके साथ ना सिक्योरिटी भी रिस्क हो ही जाता है। अब सीरियस प्रोजेक्ट ना कहीं से भी कोई भी कोड या कोई भी लाइब्रेरी नहीं यूज कर सकते। तो हमेशा हमें ना एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म भी पता होना चाहिए कि कहाँ से हमें कौन सी चीज करना है, नहीं। तो रिलायबिलिटी ये ज्यादा मैटर करता है rather than बहुत फ्री। ज्यादा। अदरवाइज क्या हो रहा है ना, देखो क्या है, आप अभी गिट तो पढ़ लियो आप ना, हर कोड को ट्रैक किया जाता है, ठीक है। तो आप किसी चीज को यूज कर रहे हो तो ये मत सोचो कि सामने वाले को पता नहीं चल रहा है, ठीक है। और आपका डेटा तो ले ही रहा है ना, आप कोई भी करते हो तो बहुत सारे ना डिपेंडेंसी आपके लैपटॉप के ब्राउजर का एक्सेस उसको मिल जाता है।
तो आप कोई भी जैसे फ्री का सॉफ्टवेयर में डाउनलोड कर लिया करो, जैसे नहीं लोग वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर कोई भी यूज कर लेते हैं, डाउनलोड कर लो जो फ्री के मिल रहा है। बट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप जैसे यूज करते हो, वहां पे बहुत सारे आपका परमिशन ले लेते हो, वो डेटा आपसे ले रहे होते हैं। तो ये भी देखना आपकी भी एक जिम्मेदारी है, हर चीज फ्री के पीछे नहीं भाग जाना है, ठीक है। बस भी- तो इसलिए तो गूगल का, गूगल प्रोवाइड कर रहा है, अभी ऑब्वियस बात है, गूगल के हम बहुत सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उससे हम अलग हो ही नहीं सकते हैं, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट उसी का यूज करें, क्या दिक्कत है, नहीं। तो गूगल फॉन्ट और गूगल आइकन, ये दोनों को अपने प्रोजेक्ट में लगाना है। अब देखिएगा नहीं आएगा, और प्लस जो आइकन लेके आएंगे, एक स्टैटिक तरीके से लेके आएंगे, एक डायनेमिक तरीके से लेके आएंगे, तो आपको डायनेमिक वाला यूज करना है, स्टैटिक वाला नहीं कि डाउनलोड करके लगा दिया आपने, डाउनलोड करके अरे लगा देंगे तो ये भी नहीं करना है ना, शॉर्टकट नहीं, डाउनलोड मत कर लेना, डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा वहाँ, ठीक है, कि डाउनलोड करके फिर वो आइकन लगा इमेज की तरह लगा दिया हमने, वो मत करना, ठीक है। तो डायनेमिक तरीके से वहां से कोड लेके आइए ताकि उसको आप मैनिपुलेट कर सको, क्लियर। ये दो टास्क है। तो अगली क्लास में हम लोग ग्रिड देख लेंगे और ट्रांजिशन भी देखेंगे, इस हफ्ते ना खत्म ही कर देंगे सीएसएस, संडे को रैप कंप्लीट। करेंगे, रैप नहीं रैप मतलब सीएसएस एचटीएमएल के प्रॉपर सारी चीजें ना एक बार फिर से रिवाइज भी कर लेंगे, और कुछ चीजें जो नहीं बताई है, क्योंकि एक बार ना बेसिक तैयार होना बहुत जरूरी था, ऑप्टिमाइजेशन वाली संडे को खत्म करके फिर जावास्क्रिप्ट में मूव करते हैं, क्लियर। चलो भाई, ये प्रोजेक्ट लेकिन जरूर करके ना, कल ऐसे मत आ जाना अगले दिन, ठीक है, कल की जरूर लास्ट, करके आइए। कल कल की नहीं, पर नहीं, कल छुट्टी करते हैं। छुट्टी है। हाँ कल, जो हमारा है वैसे ही चलने देते हैं, अभी मत करवाओ इतना बिजी, बाद में कर हो जाएंगे जब जरूरत आएगी, तो बिजी तो हो ही नहीं, कल जाएंगे की तो फिर। मतलब एक दिन की क्लास एक दिन की छुट्टी तो होती है सर, ऐसा थोड़ी है। अरे MWF ही तो क्लास है हमारी, MWF, मंडे मंडे। वेडनेसडे और फ्राइडे। हाँ तो रोज कल की तो छुट्टी है ना, मतलब हॉलीडे है ना कल का। हाँ जी, वही तो बोला, कल छुट्टी है, कल क्लास नहीं, वेडनेसडे को मिलेंगे, ठीक है। बाकी ये आप वेडनेसडे। करके आइएगा, मजा आएगा। अब इसमें क्या है, अलाइन ये कंटेंट को ना ट्राई करिएगा ना, जैसे अभी 1 2 3 जो कंटेंट लिखा हुआ है ड्यू के अंदर, इसको ना सेंटर लेके आने की कोशिश करिएगा, ये होमवर्क है, नहीं कि ये किसमें 2 लिखा कहाँ हुआ पे है? लिखना होना चाहिए, इसके सेंटर में ये जो कंटेंट लिखा हुआ है तो 1 2 3, सर इसको लाइन आइटम दे देंगे तो सर जो करना आ है जाएगा। करिएगा, ठीक है। आप फ्लेक्स बॉक्स का यूज करके कैसे भी करके बस उसको सेंटर लेके आना है, आप ट्राई करिए कैसे सेंटर, वर्टिकली और ठीक है, हॉरिजॉन्टली दोनों सेंटर लेके आना है, ठीक है। क्या आ जाएगा। हो जाएगा तो इसका स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है। ये तुरंत हो ही जाएगा पढ़ के, अगर जब हो जाए तो इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करिएगा, ठीक है। मतलब 3 नंबर तीन ये नंबर ये जो बॉक्स है ये। नहीं नहीं, सारे सारे ये कंटेंट लिखा हुआ है ना, 1 2 3 क्या है, ड्यू के अंदर कंटेंट है ना 1 2 3, तो इसी हाँ, इसी चीज को क्या करना है ना, इसके बीचों बीच लेके आना, इस जो बॉक्स बने हैं, ठीक तो है। इसको सर वो प्रॉपर्टी दे देंगे ना कि टेस्ट लाइन सेंटर, तो आप सेंटर। जो करना है करिए, बस मैं आपको टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या देते हो इसको, ठीक है, कैसे करते हो, आपका ये होमवर्क है, आपको दिमाग लगाना है कि हमें क्या करना है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सिंपली बस ये बोल रहा हूँ कि जो 1 अभी ये टॉप लेफ्ट में लिखा है, इसको हम्म, यहाँ पे आना चाहिए, 1 ऐसे लिखा होना चाहिए, 2 यहाँ पे लिखा होना चाहिए, 3 यहाँ पे होना चाहिए, ये आपको बस होमवर्क है। तो जैसे भी आप कर पाते हो प्रॉपर्टी देके, मैंने क्या बोला, CSS जस्ट लाइक मैथ, कुछ भी करो काम होना चाहिए, और कम से कम मेहनत में, ठीक है, कम से कम प्रॉपर्टी यूज करनी पड़े और काम हो जाए, ये आपके दिमाग में रखना है, बस इतना यूज करके आपको करना है, सेंटर बनाना कर है दो, तो। ठीक है। चलो ठीक। बना के भेजना मेरे को, बाकी ये नए बार जरूर बनाइए, हॉरिजॉन्टल वाला वर्टिकल वाला दोनों, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।